गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। साथ बोलेंगे, ठीक है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमशील भक्ति विधान शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे ऐसी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमशील भक्ति विधान शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी ऐसी कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु फिर गया से कल लौटे हैं, वापस नवदीप धाम में आते हैं और अब वो हो चुके हैं भावुक निमाई। पहले थे निमाई पंडित, अब हो गए भावुक निमाई। तो आके वो भक्तों से मिलते हैं, अपने शिष्यों से और जो वहां पे और अन्य वैष्णव हैं, और सब उनसे पूछते हैं कि बताओ निमाई तुम्हारी गया यात्रा कैसी रही। तो महाप्रभु उनको बताते हैं कि कैसे मैं गया में गया और वहां पे मैंने भगवान का चरणों के दर्शन करे और वहां पे हजारों हजारों विप्र बैठे हैं जो भगवान के चरणों की बड़ी सुंदर महिमा गान करते हैं। और वहीं पे मैंने पाद पद्म तीर्थ लैया प्रभु नाम, पाद पद्म तीर्थ, जैसे उन्होंने ये बोला पाद पद्म तीर्थ, पाद पद्म तीर्थ बोलते ही जो निमाई है बिल्कुल रोना शुरू कर देते हैं। और पाद पद्म अपने गुरुदेव का नाम, ईश्वर पूरी बात भी नहीं ले पाते, अपने गुरु जी का नाम लेने के साथ साथ ही क्रंदन करना शुरू करते हैं और रोते रोते महाप्रभु के आंखों से ऐसे अश्रु बहता है, मानो ऐसे लग रहा है जो गंगा पहले भगवान के चरणों से निकली थी आज वो भगवान के नेत्रों से निकल रही है। और सारे भक्त तो देखते हैं कि ये कितने भावुक हो गए हैं कि केवल रोते ही रहते हैं। और साथ में फिर वो कृष्ण का नाम लेते हुए क्या बोलते हैं, बार बार इसी बात को बोलते रहते हैं, कोथा कृष्ण भले ठाकुर, कि मेरे कृष्ण कहाँ चले गए, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए। दिन रात केवल निमाई यही बोलते रहते हैं कि कोथा कृष्ण कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। बच्चे को बिठा दो, कोथा कृष्ण दिन रात इसी को बोलते रहते हैं और क्रंदन करते रहते हैं। तो महाप्रभु सबको बोलते हैं कि कल तुम सब वैष्णव में से आके मिलना शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर, और मैं वहां पे आके सबको बताऊंगा। अब अगले दिन सुबह सुबह श्रीवास पंडित के घर पे एक वृक्ष है, कुंद का वृक्ष, और उस वृक्ष से कल्पतरु वृक्ष है, जितने भी आप भगवान की सेवा के लिए पुष्प तोड़ दो उसके पुष्प कभी खत्म नहीं होते। तो सारे भक्त लोग अपने घर पे जो ठाकुर जी की सेवा करते थे सब लोग श्रीवास के घर पे आके उसी कुंद पुष्प वृक्ष से पुष्प तोड़ते थे। तो आज सुबह जब सारे भक्त लोग वहां पे मिले पुष्प चयन करने के लिए, सारे भक्त लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। सबको पता चल गया है कि नवदीप में जो निमाई है वो भक्त बन चुके हैं। तो सारे भक्त लोग एक दूसरे को आलिंगन करते हैं और सारे भक्त लोग एक दूसरे को खुशखबरी देते हैं कि आपको पता है कि निमाई अब कौन बन चुका है, निमाई अब पंडित नहीं रहा, निमाई अब वैष्णव बन चुका है। और जब से वो गया से लौटा है दिन रात केवल कोथा कृष्ण करके क्रंदन करता रहता है, दिन रात केवल कृष्ण का ही नाम करता रहता है। और आज तो उसने हम सब भक्तों को शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में बुलाया है, हम सब वहां पे चल के उनका दर्शन करेंगे। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे सारे भक्त लोग पहुंचते हैं, वहां पे निमाई भी आए हैं। और वहां पे जब सारे भक्त लोग पहुंचते हैं तो जब भक्त लोग जहां पे भी इकट्ठा होते हैं क्या करते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। तो भगवान की नाम संकीर्तन को सुन के निमाई की कैसी दशा होती है, वो इतने भावुक हो जाते हैं। पाइलू ईश्वर मोर कौन दिखे गेला, यही बोली स्तंभ को ले गरिया पड़िया। वहां पे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर के बीच में खंबा था और उन्होंने
उस खंबे को जाके ऐसा आलिंगन किया, आलिंगन करते हुए बोल रहे हैं कि पाइला ईश्वर मोरे कौन दिखा गेला, कि जब मैं गया से लौट रहा था रास्ते में मुझे बड़े सुंदर श्याम सुंदर त्रिभंग ललित रूप ठाकुर कृष्ण के दर्शन हुए, लेकिन अब वो दर्शन कहाँ लुप्त हो गए। वो जो कृष्ण मेरे प्राणधन मुझे मिले थे वो एक झलक दिखा के कहाँ चले गए। जैसे किसी को हाथ में एक बहुत बड़ा अनमोल निधि प्राप्त हो जाए और निधि आने के साथ साथ हाथ से ही लुप्त हो जाए, उसका कैसा दशा होगा। तो यहाँ पे महाप्रभु बोलते हैं कि जो कृष्ण मुझे मिले थे वो कहाँ चले गए। उस खंबे का आलिंगन करते हैं और उस खंबे का उन्होंने इतने तीव्र वेग से आलिंगन किया, भांगीला गृह स्तंभ प्रभुर आवेशे, कोथा कृष्ण बलिया पड़ीला मुक्त वेशे, कि वहां पे उसका आलिंगन करते ही वो जो खंबा का घर था वो खंबा भी टूट गया और निमाई फिर भूमि पे लोटपोट करके बोलते हैं कि मेरे कृष्ण कहाँ चले गए। कोथा कृष्ण कृष्ण रे प्रभु रे मोर कौन दिखे गेला, एका बलि प्रभु कोना भूमि पे पड़िया। बार बार भूमि पे गिरते हैं और बार बार एक ही शब्द उनके मुख से निकलता है कि हाय प्रभु मेरे कृष्ण, मेरे बाप कृष्ण कहाँ चले गए, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। अब निमाई की ऐसी दशा देख के कि किस प्रकार से निमाई कृष्ण के वीरे में क्रंदन कर रहे हैं, उस सभा में जितने भी वैष्णव लोग आए थे वो सारे वैष्णव लोग भी भूमि पे इधर उधर गिरने लगे, कोई दाएं कोई बाएं, कोई आगे कोई पीछे, सब लोग क्रंदन कर रहे हैं और सब लोग भूमि पे पछाड़ खा रहे हैं निमाई का इतना कृष्ण का वीरे को देख के। इसको हमारे गुरुदेव एक उदाहरण से समझाते थे कि ये वीरे क्या वस्तु होती है। ये वीरे एक ऐसी वस्तु होती है जिसके हृदय में ये वीरे कृष्ण के प्रति जाग जाता है। उस भक्त का संग करने से हमें उस वीरे का किंचित मात्र एक स्पर्श प्राप्त होता है, और जब तक हमें कृष्ण के प्रति वीरे नहीं होगा तो हमारे गुरुजी बोलते थे योर भजन इज जीरो। गुरुदेव इंग्लिश में बोलते थे इफ मूड ऑफ सेपरेशन इज नॉट अराइजिंग योर भजन इज जीरो, कि हम लोग बहुत दीर्घ काल से कृष्ण का भजन कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति ये वीर्य नहीं जागा, हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति वीर्य नहीं जागा तो हमारा भजन कैसा है। गुरुदेव बोलते थे जीरो है। तो हमें अपने हृदय में कृष्ण के प्रति वीर्य को क्या करना है, जगाना है। और ये वीर्य कैसे जागता है, जैसे एक उदाहरण दिया, एक नई दुल्हन जिसका अभी अभी विवाह हुआ, विवाह होने के कुछ ही दिन के बाद उसका पति गुजर गया, उसका पति का मृत्यु हो गया। अब वो बहुत क्रंदन करती है अपने पति के लिए। अब वहां पे उसको देख के जो और स्त्रियां हैं उनका भी अपने आप आंसू निकल आता है। उनका तो उसके पति से संबंध नहीं है, लेकिन उसके संग से क्या होता है, जो बाकी स्त्रियां हैं वो भी रोना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे जो अपने पति के लिए शोक हो रहा है उसको देख के बाकी जो माता है उनके हृदय में भी क्या स्पर्श करता है, वो शोक का भावना स्पर्श कर जाता है। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय में जब ये वीर्य की अग्नि जलती है और उनके संग में जितने भी भक्त लोग आते हैं उनके हृदय में भी कृष्ण के प्रति चाहे लेश मात्र ही सही लेकिन कुछ वीर्य स्पर्श करता है। तो निमाई की ऐसी दशा देख के वहां पे जितने भक्त लोग हैं सब क्रंदन करना शुरू करते हैं। और वहीं पे गदाधर पंडित भी हैं जो कमरे के अंदर चले जाते हैं और वो भी गुप्त रूप से क्रंदन करना शुरू करते हैं। तो निमाई गदाधर पंडित को बुलाते हैं, बोलते हैं कमरे के अंदर कौन है उसको बाहर बुलाओ। और देखा कि गदाधर जो है क्रंदन कर रहे हैं। तो निमाई गदाधर को बोलते हैं कि देखो तुम तो बचपन से ही कृष्ण भक्त हो और मैंने तो अपना बचपना किसमें गवा दिया, केवल पढ़ाई लिखाई में ही मैंने अपना बचपना गवा दिया, और तो तुम सब भक्त लोग मिलकर कृपा करो जिससे मुझे कृष्ण की भक्ति हो। तो अभी महाप्रभु की लीला चल रही है जिसके अंदर महाप्रभु अब एक एक करके सब भक्तों के पास जाते हैं और अपना संकीर्तन को प्रकाश करेंगे। आगे जो सची माता है, अब सबसे ज्यादा भय होता है सची माता को। सची माता कृष्ण से प्रार्थना करती है। सची माता बोलती है कि देखो कृष्ण, मेरा एक पुत्र था बड़ा, वो तो पहले ही संन्यास लेके चला गया। उसके बाद जो मेरे पति थे इनके पिता जगन्नाथ मिश्र वो भी मुझे छोड़ के चले गए। अब केवल निमाई ही मेरे घर में बचा है, और अगर निमाई भी इस प्रकार से कृष्ण भक्त हो जाएगा तो मैया को बहुत डर लगता है कि निमाई भी घर छोड़ के चला गया तो मैं किसके लिए जीवित रहूंगी। तो वहां पे सची माता को बहुत भय लगना शुरू करता है। और जितने भी बच्चे हैं जिनको ये पढ़ाते थे, निमाई जितने बच्चों को पढ़ाते थे,
अब बच्चे पढ़ने के लिए आए, क्योंकि महाप्रभु जब गया गए थे कई दिन बीत गए, कई दिनों के बाद बच्चे वापस आते हैं कि अब हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं, जब महाप्रभु उनको पढ़ने के लिए बैठते हैं, ग्रंथ को खोलते हैं, तो ग्रंथ खोलने के साथ साथ, क्योंकि उनको अभी चारों तरफ कृष्ण कृष्ण नजर आ रहे हैं, जब निमाई ने बच्चों को पढ़ाने के लिए ग्रंथ भी खोला, तो ग्रंथ खोलने के साथ साथ उनको हर अक्षर क्या नजर आ रहा है, उनको हर अक्षर ही कृष्ण नजर आ रहा है। तो जब बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठते हैं तब क्या बोलते हैं, आगम वेदांत आदि यत दर्शन, सर्वशास्त्रे कहे कृष्ण पदे प्रेम धन, मुग्ध सब अध्यापक कृष्ण रमायाए, छाड़िया कृष्ण भक्ति अन्य पथे जाए। महाप्रभु बोलते हैं कि जितने भी अध्यापक जिनकी मति मूढ़ हो चुकी है, जो मूढ़ हो चुके हैं, वो कृष्ण के पद को छोड़ के अन्य पद पे जाते हैं। जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, जितने भी दर्शन हैं, सारे के सारे शास्त्र क्या कहते हैं, सारे शास्त्र ही कृष्ण पद की ओर ही लक्षित करते हैं। तो महाप्रभु जब भी कोई सूत्र उठा रहे हैं, कोई व्याख्या उठा रहे हैं, व्याकरण उठा रहे हैं, हर जगह केवल कृष्ण कृष्ण की ही व्याख्या कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे थे वो सारे बच्चे सोचे पड़ जाते हैं कि महाप्रभु को हो क्या गया निमाई को, कोई भी प्रश्न उनसे पूछो तो हर जगह केवल कृष्ण, कोई भी ग्रंथ उठाए हर जगह कृष्ण। हेन कृष्ण नामे जार नहीं रति मति, पढ़ियो सर्वशास्त्र कहाँ दुर्गति। महाप्रभु बच्चों को बोलते हैं, अगर शास्त्र पढ़ने के बाद भी तुम्हारी कृष्ण में रति और मति नहीं हुई तो तुम्हारी दुर्गति ही होगी। इसलिए हर जगह केवल कृष्ण कृष्ण की ही व्याख्या करना शुरू कर दी। और जितने भी अध्यापक जो कृष्ण की व्याख्या नहीं करते हैं, जो कृष्ण को छोड़ के अन्य व्याख्या करते हैं, महाप्रभु बोलते हैं अपने बच्चों को कि वो सारे के सारे गधे हैं। गधा जो होता है वो क्या करता है, पीठ के ऊपर केवल भार को वहन करता है। उसी प्रकार से जो कृष्ण को छोड़ के अन्य व्याख्या करते हैं वो सारे अध्यापक भी मूर्ख है और सबके सब गधे हैं। और देखता हूं कि इस नवदीप में ऐसा कौन है जो मेरी व्याख्या का खंडन कर सकता है। मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक व्याख्या कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि निमाई कृष्ण भक्त हो गए हैं, इसलिए इनको हर जगह कृष्ण नजर आ रहे हैं, उस भाव में ही गलत व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन निमाई बोलते हैं कि नहीं, मैं गलत व्याख्या नहीं कर रहा, जितनी भी व्याख्या कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ। ये जो कृष्ण है, फिर आगे जो इनके गुरु जी थे, इनके गुरु जी कौन थे, गंगादास पंडित। गंगादास पंडित के पास लोग जाते हैं और शिष्य जाके गंगादास पंडित को बोलते हैं कि आपके शिष्य को हो क्या गया है, वो जब भी हमें पढ़ाने बैठता है केवल कृष्ण कृष्ण, हर जगह कृष्ण की ही व्याख्या करता है। तो गंगादास पंडित इनको बुलाते हैं निमाई को, और निमाई को बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे जो पिताजी थे जगन्नाथ मिश्र, या तुम्हारी जो नाना जी थे नीलांबर चक्रवर्ती, क्या वो कृष्ण के भक्त नहीं थे? वो भी तो कृष्ण के भक्त थे, लेकिन वो भी तो भौतिक विद्या पढ़ते थे। तो तुमने अभी क्या लगा के रखा हुआ है, हर जगह केवल कृष्ण कृष्ण की व्याख्या करते हो। तो जैसे तुम पहले बच्चों को पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाना शुरू कर दो। तो वहां पे निमाई क्या बोलते हैं, निमाई वहां पे एक चैलेंज देते हैं। निमाई वहां पे एक चैलेंज देते हैं कि देखता हूं कि कौन है जो मेरी व्याख्या का खंडन कर सकता है। मैं जो व्याख्या कर रहा हूं हर जगह की कृष्ण की जो व्याख्या कर रहा हूं, मेरी व्याख्या गलत नहीं है, वो बिल्कुल युक्ति संगत है। फिर वहां पे वो एक युक्ति देते हैं धातु की, हिंदी में होता है ना धातु संज्ञा और ये सब होता है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि धातु क्या है, धातु जो हमारी आत्मा है उसको भी धातु बोलते हैं, जो संस्कृत में व्याकरण में धातु है, और आत्मा को भी धातु बोला जाता है। तो निमाई वहां पे एक उदाहरण देते हैं कि अगर शरीर से धातु निकल जाए, शरीर से धातु निकलने के बाद जिन माता पिता के चरणों को स्पर्श किया जाता है, उसके बाद जिनके चरणों को स्पर्श करते हैं उन्हीं के मुख में क्या दिया जाता है, फिर धातु निकलने के बाद वही पुत्र अपने माता और पिता के मुख में अग्नि देके आता है। और जिसके हृदय में जब तक धातु रहती है तब तक हम उसको बहुत आलिंगन करते हैं, उसको खाना पिलाना खिलाते हैं। लेकिन शरीर से धातु निकलने के बाद उसका जो शरीर है वो शव बन जाता है, उसको स्पर्श करने से भी फिर स्नान करना पड़ता है। तो ये जो धातु है, ये धातु कौन है, ये धातु कृष्ण ही है। इसलिए जो हम पढ़ते हैं ना क ख ग, क कैसे बनता है कोई बताएगा? आधा क प्लस अ इज इक्वल टू क। ख कैसे बनता है? आधा ख प्लस अ इज इक्वल टू ख। तो ये जो अ संज्ञा है, ये अ क्या है, ये अ कृष्ण ही है। तो इसलिए जिनको ये हरिनाम व्याकरण के बारे में नॉलेज है वो अच्छे से जानते हैं कि वो अकृष्ण है। तो कृष्ण के बिना कोई भी अक्षर क्या संपूर्ण हो सकता है? क को भी किसका सहारा लेना पड़ता है? अ का सहारा लेना पड़ रहा है, और अ कृष्ण संज्ञा है।
तो वहां पे इनकी सारी व्याख्या सुन के सारे बच्चे स्तब्ध रह जाते हैं और महाप्रभु दिन रात केवल कृष्ण की ही गुणगान करते हैं, कृष्ण की ही व्याख्या करते हैं। फिर आगे अपनी माता के पास जाते हैं और अपनी सची माता को उपदेश देते हैं, क्योंकि जब भगवान कपिल रूप में आए थे, कपिल रूप में आने के बाद उन्होंने अपनी माता देवहूति को संदेश दिया था। उसी प्रकार से निमाई आज अपनी माता के पास जाके माता को कृष्ण भक्ति का संदेश देते हैं, क्योंकि अभी अभी वहां से आए हैं, अब सबको धीरे धीरे कृष्ण भक्त बनाएंगे। तो अपनी माता को जाके बोलते हैं, शून्य शून्य माता कृष्ण भक्ति प्रभाव, सर्वभावे कर माता कृष्ण अनुराग। ये मेरी मैया बैठ के सुनो, कृष्ण भक्त का क्या प्रभाव होता है, कृष्ण की भक्ति कितनी शक्तिशाली होती है। कृष्ण सेवक के माता कभू नहीं नाश, काल चक्र डराए देखिए कृष्ण दास। क्योंकि माता को भी डर लग रहा है कि मेरा पुत्र कृष्ण भक्त बन गया है, अब इसका आगे जीवन क्या होगा अगर ये संन्यास लेके चला गया तो। इसलिए महाप्रभु पहले अपनी माता को बोलते हैं कि जो कृष्ण के सेवक होते हैं उनका कभी नाश नहीं होता है। काल चक्र डराए देखिए कृष्ण दास। काल चक्र किसको कहते हैं? मृत्यु को बोलते हैं काल चक्र। काल चक्र से सबको भय है, यहाँ तक कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का भी काल चक्र आता है या नहीं आता? ब्रह्मा का भी 100 साल पूरे होते हैं, उनका मृत्यु आ जाता है। बड़े बड़े देवता, उनका भी मृत्यु आता है, चाहे अग्नि देव हो, सूर्य देव हो, शनि देव हो, जितने भी देवता हैं, इन सारे देवताओं के राजा कौन है? इंद्रदेव। इंद्रदेव का मृत्यु आता है नहीं आता? इंद्र का भी मृत्यु आता है। तो जब ब्रह्मा जी का मृत्यु आता है, इंद्र का मृत्यु आता है, सबको ही काल चक्र से भय होता है। लेकिन ये काल चक्र भी किसी से डरता है क्या? बताया, काल चक्र भगवान के भक्तों से डरता है, भगवान के भक्तों को काल चक्र स्पर्श नहीं करता। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो सूर्य है, सूर्य क्या करता है? सबके समय को हरता है। सूर्य सुबह आता है, ये मैसेज लेके आते हैं कि आज मैं आपका दिन हरने के लिए आया हूं। शाम को मैसेज देके जाता है, मैं आपका दिन हर के लेके चला गया। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्तों के काल जो उनका समय होता है, उसको सूर्य भी नहीं हर सकता, उसको काल चक्र भी नहीं हर सकता। तो ये काल भी जिनसे डरता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के दास होते हैं। और जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, गर्भवासे यत दुख जन्म एवं मरणे, कृष्ण सेवक माता किछु ही न जाने। माता देखो, इस जन्म में सबका जन्म होता है और मृत्यु होती है। जन्म में भी दुख है और मृत्यु में भी दुख है। ज्यादा दुख किसमें है, जन्म में या मृत्यु में? ज्यादा दुख किसमें, जन्म में या मृत्यु में? जन्म में, क्योंकि मृत्यु में तो एक क्षण का दुख है और जन्म में 9 महीने एक माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। और जब बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में उसको बहुत पीड़ा सहन करना पड़ता है। वो कैसी पीड़ा होती है वो अपनी माता को बता रहे हैं कि मैया गर्भ में कैसी पीड़ा होती है। मरिया मरिया पुनः पाए गर्भवास, सर्व अंगे है पूर्व पापे प्रकाश। कि मर मर के उसको अनेक अनेक गर्भ में जाना पड़ता है। कभी मनुष्य के गर्भ में जाता है, कभी गाय के गर्भ में जाता है, कभी सुअर के गर्भ में जाता है, कभी कुत्ते के गर्भ में जाता है। तो एक जीव कितने ही गर्भों के अंदर ट्रैवल कर रहा है, उसका कोई गिनती नहीं है। और बार बार जब गर्भ में जाता है तो गर्भ में कैसी उसकी स्थिति होती है? गर्भ के अंदर जब माँ कुछ लवण यानी कि कुछ नमकीन खाती है, कुछ अम्ल या कट्टू मतलब हो गया कड़वा खाती है या खट्टा खाती है, तो वो अंदर एसिड बन के बच्चे को बहुत तापित करता है, बच्चे को उससे बहुत कष्ट होता है। जैसे हमारे हाथ में कहीं चोट लग जाए, उसके ऊपर कोई नमक लगाए तो कैसा दर्द होगा। तो उसी प्रकार से जब माँ गर्भवती होती है, यहाँ पे तो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि हाँ पेट में बच्चा है, लेकिन जो अंदर बच्चा होता है उसको बहुत कष्ट होता है। कैसा कष्ट होता है, इसको बड़ा ही सुंदर एक कीर्तन में बताया गया है। भूलिया तो मारे संसारे आसिया, पायना ना वेद व्यथा, तुम्हार चरणे आसिया छी आमी, बलिबा दुखेर कथा। बच्चे को इतना वहां पे कष्ट होता है कि छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर को वहां पे रोन रोन के खाना शुरू करते हैं। और वहां पे बच्चा फिर भगवान से प्रार्थना करता है हाथ जोड़ के। 7 महीने के बाद जब पेट में 7 महीने हो जाते हैं, 7 महीने के बाद जाके उसको थोड़ा सा ज्ञान होता है
और तब जाके वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तुझे भूल के मैं इस जगत में पुनः आ गया, इस बारी तू मेरे पे ऐसी कृपा कर कि मैं तुझे दोबारा से ना भूलूं। अब मैं पक्का वादा करता हूँ तेरा भजन करूंगा। और जब वो भगवान से वादा करता है कि मैं तेरा भजन करूंगा, तो जैसे हम ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है, जैसे हम कभी कुछ प्रतिज्ञा लेते हैं तो ऐसे मुट्ठी बंद करके बोलते हैं, हाँ मैं पक्का वचन देता हूँ। तो इसलिए जब बच्चे का जन्म होता है उसकी मुट्ठी बंद होती है, अंदर उसने भगवान को वचन दिया कि मैं क्या करूंगा, तेरा भजन करूंगा। और बाहर आते ही अपनी क्या करता है, फिर अपनी मुट्ठी खोल के अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देता है। तो वहां पे माता को बता रहे हैं कि माता, जगतेर पिता कृष्ण जे न भजे बाप, पितृद्रोही पातकीर जन्म जन्म ताप। कि जगतेर पिता कृष्ण, जगत के पिता कौन है, कृष्ण है। जे न भजे बाप, और जो अपने पिता का भजन नहीं करता उसको दोष लगता है पितृद्रोही का। तो जो भी लोग कृष्ण का भजन नहीं करते वो सब कौन है, पितृद्रोही, वो सब पितृद्रोही हैं। और उनका जन्म जन्म में नाश होता है, उनको बार बार इस जगत में फिर आना पड़ता है। और माता के गर्भ में कैसा कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, लेकिन प्रश्न है कि इतना कष्ट होने के बाद भी बच्चा फिर उसको सहन कैसे करता है, प्रारब्ध। जब तक प्रारब्ध लिखे हैं तो कष्ट सहन करने पर भी शरीर छूटता नहीं, वहां पे उसको सहन करना पड़ता है। और कईयों का ऐसा स्थिति होता है, गर्भे गर्भे है पुनः उत्पत्ति प्रलय। कई तो इतने पापी होते हैं कि गर्भ के अंदर ही जन्म लेके गर्भ में ही मर जाते हैं। सुना ना, कई बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। तो बताया कि शास्त्रों में वो इतने पापी होते हैं कि उनको जन्म भी मिलता नहीं, केवल गर्भ पीड़ा ही सहन करते रहेंगे। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाएंगे, बाहर भी निकल ही नहीं पाएंगे, केवल गर्भ के अंदर ट्रैवल करते करते अपने पापों को भोगते रहते हैं। तो यहाँ पे अपनी माता को वो बता रहे हैं कि इसलिए मैया, ये संसार की स्थिति कैसी है, जे पुत्र पोषण कैलो अशेष निर्विधर में, कोथा वासे सब गेला मोर एही कर में। अब वहां पे बच्चा अंदर अंदर सोच रहा होता है, उसको अपने पुराने 100 जन्म याद आते हैं। जब उसको बच्चे को वहां पे भगवान से प्रार्थना करता है, अपने 100 जन्म याद आते हैं, उसको याद आता है कि कैसे कैसे मैंने 100 जन्मों में क्या क्या पाप किए थे। और फिर वो अपने सर को पीटता हुआ देखता है कि हाय, पूर्व जन्म में जिसको मैं अपनी पत्नी और जिसको मैं अपना पुत्र मान के उनका पोषण करता था, अपनी पत्नी और अपना पुत्र मान के जिनके लिए मैंने सारे पाप कार्य किए, जिनके लिए मैंने सारे विधर्म किया और झूठ बोल के किसी को अत्याचार करके पैसा कमाया, आज क्या वो मेरी पत्नी या मेरा पुत्र मेरी यहाँ पे घर में रक्षा करने के लिए आ रहे हैं? घर पे तो मेरी कोई रक्षा करने नहीं आ रहा। यहाँ तक कि जब घर तो बहुत दूर की बात, हॉस्पिटल में कोई आईसीयू में चले जाए, वहां पे किसी को मिलने देते हैं? अभी कोविड का टाइम हुआ, कोविड के पेशेंट से तो किसी को मिलने भी नहीं देंगे आईसीयू में। वहां पे कौन है? केवल आपके अपने कर्म, कोई भी मिलने तो आएगा नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैया को बताते हैं कि ये जीव की स्थिति होती है। एकन ए दुख मोर की करीबे पार, तुम्ही से एकन बंधु करीब उधार। फिर वहां पे उसको समझ में आता है कि मेरे एकमात्र बंधु कौन है? कृष्ण। कृष्ण ही मेरे एकमात्र बंधु हैं। बंधु किसको कहते हैं? फ्रेंड। बंधु बोलते हैं फ्रेंड को, है ना। बंधु कौन होता है? बंधु वो होता है जो आपके सारे दुखों में, आपको कोई भी दुख आए, आपके सारे दुखों में आपकी मदद कर सके। अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपके दुख में आपका साथ नहीं दे सकता, उसको बंधु बोलेंगे? उसको तो बंधु बोलेंगे नहीं। तो शास्त्र बोलते हैं कि औषधि के जानिबे बंधु रोग निवारण है। अब मेरे को बीमारी हो गया, अभी पीछे एक रेमडेसिविर एक इंजेक्शन था, सुना होगा उसका नाम। अगर आपको कोविड में बहुत सीरियस हो गए, उस समय अगर आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल गया तब तो आप बच जाओगे। अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। उस समय उस इंजेक्शन का शॉर्टेज, डॉक्टर लिख के दे देगा रेमडेसिविर लेके आओ। अब वो ब्लैक में 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 5 लाख का कुछ भी लेके आओ। उस समय उसका बंधु कौन है? जब एक व्यक्ति बीमार है, औषधि। शास्त्र बोलते हैं जब एक व्यक्ति बीमार होता है उस समय उसका बंधु कौन होता है? औषधि। उस समय माता पिता डॉक्टर भाई बंधु कुछ नहीं कर सकते। क्या चाहिए उस समय? औषधि चाहिए। उसके बाद बताया कि जब एक व्यक्ति विदेश में जाता है उस समय उसका बंधु होते हैं उसकी विद्या, जो उसने विद्या अर्जन करके रखा वो ही उसका बंधु होता है।
जो छोटा सा बच्चा है उसकी बंधु होती है माँ। माँ का पिता ही उसको खाना पीना चलना फिरना सिखाते हैं। अब एक छोटे से बच्चे को धन दे दो, वो तो उसके किसी काम का नहीं है, माता ही उसको सब कुछ सिखाती है। तो इस जगत में लेकिन परम बांधव कौन है, जो हमें हमेशा ही हमारा बंधु रहता है? बताया, धर्म के जानिबे बंधु जीवन ए मरण है। जो भगवान की कृष्ण की भक्ति है, जो धर्म है, वो हमेशा ही हमारा बंधु रहता है। बाकी सारे बंधु क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा बंधु जो पहले भी आपका बंधु था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वो कौन है? भगवान कृष्ण, जिसको गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं माता दाता पिता माँ, कि मैं ही तुम्हारा माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मैं ही तुम्हारा बंधु भी हूँ। तो यहाँ पे अपनी माता को वो उपदेश देते हैं और माता को समझाते हैं कि भैया तुम भी कृष्ण भजन करो, कृष्ण भक्ति करो, और कृष्ण भक्त का कभी भी सर्वनाश नहीं होता है। जगन्नाथपुरी का नाम सुना? जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी का क्या होता है, रात्रि के समय जब जगन्नाथ जी को विश्राम दे दिया जाता है, तो रात्रि के समय जगन्नाथ जी के यहाँ पे देवियां आती हैं, जो स्वर्ग की उधर की देवियां हैं, देवता है, वो आके उनके स्तुति गान करते हैं रात्रि के समय, और सुबह सुबह भौर में चले जाते हैं। तो जगन्नाथ जी का एक भक्त था, वो सुबह सुबह जब भौर में प्रणाम करने के लिए आया जगन्नाथ जी को, जैसे उसने दंडवत प्रणाम किया, लेटा, उतने में क्या हुआ, पुजारी भी द्वार खोलेगा। तो जब सारी देवियां चली गई थी, एक देवी रह गई थी, वो जैसी भाग के जा रही थी, उसका ध्यान नहीं गया कि उसका जो चरण थे इस पुजारी के पैर के ऊपर पड़ गए। अब वो वहां का देवी, उसका इतना मोटा मोटा पैर होता है, इतना भारी उनका शरीर होता है, तो ये जो जगन्नाथ जी का सेवक था, इसके पैर में मोच आ गई, अभी कुछ चल फिर सकता नहीं। अब अगले दिन रात को फिर जब वो स्वर्ग की देवी दर्शन करने के लिए आई, तो जगन्नाथ जी ने अपने दर्शन के लिए कपाट बंद करके उसको अंदर नहीं आने दिया। बोले मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? बोले तुमने अपराध किया है। क्या अपराध किया है? तुमने मेरे सेवक के पैर के ऊपर अपना पैर रख दिया, उसका जो पैर है वो बेचारा घर पे है, वो मेरी सेवा भी नहीं कर पा रहा, तो इसका क्या प्रायश्चित है? बोला प्रायश्चित है कि जाके उसकी सेवा करो। तो ये देवी एक नारी का रूप धारण करके 8 साल या कितने 10 साल इसने उसका सेवा किया, 8 साल 10 साल उसका सेवा किया, और 8 साल 10 साल सेवा करने के बाद जब जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए, फिर जाके उसको दर्शन दिया। तो बताया कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त देवताओं के लिए भी सेव्य, देवता भी भगवान के भक्तों की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं, वो भगवान के भक्तों की चरणों की धूलि की कामना करते हैं कि हमें कृष्ण के जो भक्त हैं उनके चरणों की धूलि प्राप्त हो जाए। फिर वहां पे अपनी माता को उपदेश देते हैं, और उस समय महाप्रभु का क्या स्थिति है कि भोजने की शयने की बा जागरणे, कृष्ण बिनु प्रभु आर किछु न बखाने। महाप्रभु क्या भोजन में क्या शयन में, जब भोजन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, हमेशा केवल कृष्ण कृष्ण नाम लेते हैं और दिन रात ही कृष्ण का संकीर्तन करते रहते हैं। अब उतने में ही क्या होता है, जो सची माता है, सची माता को सब लोग आके बोलते हैं कि आपके बेटे को वायु रोग हो गया है। वायु रोग मतलब समझते हो? वायु रोग जैसे आपके बोलते हैं ना, भूत प्रेत चढ़ गया है, बोलते नहीं बोलते? तो सब लोग बोलते हैं कि आपके पुत्र को कोई ना कोई वायु रोग हो गया है, और ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का कुछ ना कुछ चढ़ गया है, सर के ऊपर वायु चढ़ गई है, तो इसका आप कोई ना कोई उपचार करो। क्योंकि महाप्रभु जब कीर्तन करते हैं तो संकीर्तन कैसे करते हैं? जब रोएंगे तो घंटों घंटों रोते रहेंगे, जब हंसेंगे तो कितने ही घंटे केवल हंसते रहेंगे, और जब पछाड़ खा खा के भूमि पे गिरेंगे तो भूमि पे लोटपोट करेंगे, कभी तेज तेज की कृष्ण कृष्ण करके चिल्लाना शुरू करेंगे, कभी अपने जैसे किसी को सर्दी लगता है तो उसके दांत कांपते हैं ना, कड़कड़ कड़कड़ कर, तो कड़कड़ कड़कड़ कर अपने दांत घंटों कांपते रहेंगे। तो ऐसे मैया जब इनके दर्शन करती है निमाई, तो मैया को भी डर लग जाता है कि इसको हो क्या क्या है। सब लोगों ने बोला पक्का वायु रोग है, इसका उपचार करना चाहिए। उपचार करें तो क्या करें? तो मैया क्या करती है, श्रीवास पंडित को बुलाती है। श्रीवास पंडित महाप्रभु की लीला में नारद जी हैं, और श्रीवास पंडित को बुला के वहां पे जितने भी और भक्त हैं, कोई बोलता है कि इसके सर के ऊपर नारायणी तेल लगाओ, या तो एक काम करो, इसको ठंडा ठंडा नारियल पानी पिलाओ जिससे इसका पेट ठंडा हो जाए। कई लोग बोलते हैं इसको झाड़ी के लिए ले जाओ, कहीं पे झाड़ा लगवा दो।
कई लोग बोलते हैं कि एक कौन सा तेल होता है, ये वाला तेल लगाओ, अनेक अनेक लोग सब उपचार बताते हैं। तो वहां पे जब श्रीवास पंडित आते हैं तो निमाई श्रीवास पंडित से पूछते हैं कि श्रीवास तुम ही मुझे बताओ, क्या ये मुझे वायु रोग हुआ है क्या? तो श्रीवास पंडित बोलते हैं कि भाई अगर इसको वायु रोग बोलते हैं तो ऐसा वायु रोग तो मुझे भी हो जाए। ये वायु रोग नहीं, ये तो कृष्ण की कृपा है कि आप दिन रात कृष्ण का नाम लेते हो, कृष्ण का नाम लेके क्रंदन करते हो। क्योंकि गुरुजी बोलते थे हमारे, कृष्ण का नाम लेके रोना इतना आसान नहीं है। जिसके पूर्व जन्मों की बहुत सुकृति है, जिसके ऊपर भगवान कृष्ण का विशेष कृपा है, वो ही कृष्ण नाम लेके क्रंदन कर सकता है। हम लोगों का 84 कोस यात्रा होता है। 84 कोस यात्रा में एक माता का पर्स खो गया, बंगाल से एक माता आई थी। उस पर्स में उनके इयरिंग्स पड़े थे, जो सोने के इयरिंग्स होते हैं, और परिक्रमा का आखिरी दूसरा या तीसरा लास्ट का 2-3 दिन बचे थे, 1 महीने का परिक्रमा होता है। और वो बहुत फूट फूट के रोने लगी कि हाय मेरा पर्स खो गया, मेरा पर्स खो गया, उसमें मेरा सोने का वो था। बहुत फूट फूट के रो रही है, मानो ऐसे रो रही थी कि जैसे पता नहीं कोई मर गया हो। ठीक है, खो गया इतना क्या है। तो वहां पे वो 1 महीना से पूरा परिक्रमा कर रही थी। अब परिक्रमा में इतनी सारी कथाएं भी सुनी, इतना कीर्तन भी हुआ, लेकिन रोना आया नहीं। अब किसके लिए रोना आ रहा है? एक छोटी सी सोने की बाली के लिए कितना फूट फूट के रोती है, इसको हमने अपनी आंखों से देखा। अब किसी को बोलो कृष्ण के लिए रो लो, तो कृष्ण के लिए रोना आता नहीं है। और कृष्ण से हमारा कैसा संबंध है? कृष्ण से हमारा ऐसा संबंध है जैसे एक छोटा सा पुत्र, उसको ये नहीं पता उसके पिता कौन है, उसकी माता ने उसको कभी नहीं बताया उसके पिता कौन है। जब वो 20 साल का हो गया, उसके पिता विदेश में रहते हैं, आए और उसने बताया पुत्र को, देखो ये तुम्हारे पिता हैं। और पिता को भी नहीं पता था कि मेरा पुत्र कौन है, माँ ने ही बताया कि ये आपका ही पुत्र है। अब पिता को जैसे ही पता चला ये मेरा पुत्र है, पिता साथ साथ में क्या करेगा? उसको गले से लगाएगा, उसको बहुत प्यार करेगा और रोना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां पे उसका संबंध हो गया कि ये मेरा पुत्र है। उसी प्रकार से जिस दिन हमें पता चलेगा कि कृष्ण से मेरा क्या संबंध है, तभी जाके रोना आता है। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि जब हम कृष्ण नाम करते हैं, कृष्ण नाम कैसे करना है? 2 चीजें, संबंध सहित अनर्थ रहित। कैसे? संबंध सहित और अनर्थ रहित, अनर्थ से हटके संबंध से युक्त होके। जब तक हमें ये ही नहीं पता चलेगा कि मेरा कृष्ण से संबंध क्या है, कभी भी हम हरि नाम करते हुए, कृष्ण को स्मरण करते हुए क्रंदन नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या जानना है कि कृष्ण से मेरा संबंध क्या है। एक होता है लाइफ पार्टनर, हस्बैंड को क्या बोलते हैं? लाइफ पार्टनर, यानी कि जब तक लाइफ है तब तक पार्टनर है, उसके बाद टाटा बाय बाय, हम अपना दूसरा पार्टनर ढूंढेंगे, तुम्हारा लाइफ खत्म, तुम दूसरे जगह पे जाके दूसरा पार्टनर ढूंढना। लेकिन कृष्ण क्या है? हमारे सोल पार्टनर। तो जब कृष्ण से संबंध होता है तभी वैसा दशा होता है। तो वहां पे जो निमाई है, अब आगे बार बार क्या बोलते रहते हैं निमाई? मैं वही हूं, मैं वही हूं, बार बार इसी प्रकार बोलते रहते हैं, मैं वही हूं, मैं वही हूं, यानी कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं। एक दिन निमाई बैठ के हरि नाम कर रहे थे। हरि नाम करते करते उन्होंने क्या देखा? हरि नाम करते करते उन्होंने सामने देखा गंगा के किनारे बहुत सारी गैया हैं, और एक एक गैया सब चल रही है, और वहां पे ग्वाले हैं जो गैया को चला रहे हैं। इस दृश्य को देखते हुए उनको एकदम से अपना कृष्ण लीला का स्मरण आ गया, और वहां पे गैया जो है हम्बा हम्बा करके आवाज कर रही है। तो एकदम से कृष्ण के आवेश में आके निमाई क्या करते हैं? हुंकार करते हुए मुई से बल्ले बार 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 बोल रहे, मैं वही हूं, मैं वही हूं। करते करते श्रीवास के घर पे गए। अब इसको ध्यान से सुनना। श्रीवास जो है महाप्रभु के भक्त हैं, और श्रीवास को भी भय लग रहा है हृदय में। क्या भय लग रहा है? क्योंकि उस समय मुसलमान शासन था, और श्रीवास जहाँ पे रहकर भजन करते थे, आसपास सारे पाखंडी लोग थे। सब लोगों ने श्रीवास को बोला कि श्रीवास, या तो तू कृष्ण भजन करना बंद कर दे, अगर तूने कृष्ण भजन बंद नहीं किया तो मुसलमान राजा आएगा, तेको और तेरे पूरे परिवार को उठा के गंगा में बहा देगा, तेरा घर और तेरा घर का सारा सामान भी गंगा में बहा देगा। तो श्रीवास को मन ही मन में भय लगने लगा कि अब मेरा क्या होगा। अभी महाप्रभु अपनी लीला प्रकाशित कर रहे हैं,
तो अब एक एक करके अपने भक्त के पास जाके उनको अभय प्रदान करते हैं। श्रीवास के पास जाते हैं। श्रीवास उस समय अपने घर में आंगन में बैठ के भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। निमाई उसके घर के पास गए और घर के पास जाके जो उनका घर का जो द्वार है, द्वार में उन्होंने क्या किया, द्वार में लात मारना शुरू किया। लात मारते मारते द्वार को ही तोड़ दिया और अंदर चले गए। अंदर जाके जहाँ पे श्रीवास प्रभु विष्णु भगवान की, नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे थे, उस पूजा के आसन पे, जैसे हमारे घर पे होता है ठाकुर जी का आसन होता है, उस नरसिंह भगवान के आसन में ही जाके वहां पे क्या बोलते हैं, कहारे पूजी बेकार करे ध्यान, जहारे पूजी बेकार देख विद्यमान। अरे श्रीवास, तू किसकी पूजा कर रहा है? तू नरसिंह भगवान की पूजा कर रहा है, विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है। देख, तू जिसकी पूजा कर रहा है उसको आज अपने सामने ही देख ले। तो महाप्रभु साथ ही साथ में उस आसन पे जाके बैठ जाते हैं और विष्णु जी की तरह निमाई ने क्या किया, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। शंख चक्र गदा पद्म, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धर, गर्जिते आचे ये नमत सिंह सार। और 4 रूप धारण करके, चतुर्भुज रूप में धारण करके सिंह की तरह, एक शेर की तरह दहाड़ने लगे। और दहाड़ते ही दहाड़ते फिर क्या करते हैं, जो अपना बायां हाथ है, बाएं हाथ से जैसे किसी को हुंकार करते हुए कुश्ती के लिए बोलते हैं ना कि आप देख मेरे अंदर कितना दम है, तो कुश्ती के लिए जैसे बाएं हाथ से अपना कान पीटते हैं, पीटते हुए अपना वहां पे ऐश्वर्य दिखाने लगे। और साथ ही साथ में श्रीनिवास ने जब इसको देखा, देखने के साथ साथ उनका भय जो था सारा का सारा दूर हो जाता है और वहां पे फिर उनको प्रणाम करते हैं और निमाई उनको बोलते हैं, तोर उच्च संकीर्तन नाडा हुंकारे, छाड़िया वैकुंठ आयु सर्व परिवारे। अरे श्रीनिवास, एक तो अद्वैत आचार्य जी का संकल्प, क्योंकि अद्वैत आचार्य जी ने संकल्प लिया था कि मैं भगवान को इस जगत में अवतरित कराऊंगा, और तेरा उच्च स्वर से कीर्तन, ये दोनों ही हेतु बने मेरा इस जगत में आने के लिए। इसलिए आज तू मेरा अच्छे से दर्शन कर और साथ ही साथ में मेरी कुछ स्तुति गान कर। तो वहां पे श्रीनिवास जो है महाप्रभु की स्तुति गान करते हैं भागवत के श्लोक को लेके। नो मृत्य अब्रभूषे दड़िदंबराए, गुंजावतम परिपिच्चल सन्मुखाए, वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मी श्री मृदुपद पशु पंकजाए। उन्होंने वहां पे भगवान कृष्ण का बड़ा ही सुंदर स्तुति गान किया। विश्वम्बर चरणे आमा नमस्कार, नव घन वर्ण पीत बसन जहार। अब वहां पे जब वो स्तुति गान कर रहे हैं निमाई की, तो इस चीज को समझो, निमाई कौन है? साक्षात कृष्ण है। तो वहां पे निमाई के सामने वो किसका स्तुति गान कर रहे हैं? वो भागवतम में जहां जहां पे कृष्ण का जो सौंदर्य है उसी सुंदरता का श्लोक बोलते हुए कृष्ण का ही गुणगान कर रहे हैं कि आप कैसे हो, वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु, कि जब आप वन की ओर जाते हो बड़ी सुंदर अपने हाथ में वेणु लेके जाते हो, आपके हाथ में कवल होता है और आप गैयाओं के पीछे पीछे अपने सखाओं के साथ वन में प्रवेश करते हो। इस प्रकार से उनका स्तुति गान करते हैं। सची नंदन गौर हरि के चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं और प्रणाम करते हुए फिर वहां पे उनको बोलते हैं निमाई को कि हे प्रभु, आप ही विष्णु हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही यज्ञेश्वर हो, आपके ही चरणों से जो गंगा है तीर्थ बन के इस जगत में सबको पवित्र करती है। अरे और तो क्या कहूं, आप ही नरसिंह हो और आप ही जानकी के जीवन प्रभु श्री राम हो। अज भव आदि तब चरणे भृंग, जो अज भव आदि, अज भव किसको बोलते हैं? अज हो गए ब्रह्मा जी, भव हो गए शिव जी, ये सब भी आपके चरणों के दास हैं। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करो। और साथ ही साथ में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आज आपके दर्शन करके मेरा जन्म सफल हो गया, आपके दर्शन करके मेरा सारा का सारा जो मंगल है वो आज उदय हुआ है, और आपके दर्शन करके आज मेरे पूरे पितृकुल का ही उद्धार हो गया। आपके दर्शन से ही मेरा आज भाग्य उदय हुआ है। जिन चरणों की सेवा साक्षात लक्ष्मी जी दिन रात करती है, मेरा कैसा सौभाग्य कि मैं अपने घर में ही उन चरणों के साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। और फिर वहां पे निमाई को आदेश देते हैं कि सुनो श्रीनिवास, तुम्हारे घर में जो तुम्हारे जितने भी परिवार वाले हैं सबको बुलाओ, सबको मैं दर्शन दूंगा। तो उनकी जो वहां पे पत्नी है
उनके जो भाई है, भाई की पत्नी है, उनके जो दास दासी है, सबको श्रीनिवास बुलाते हैं और महाप्रभु सबको दर्शन देते हैं। और दर्शन देने के बाद महाप्रभु उनको बोलते हैं तुम मेरे से कुछ वर मांगो। तो वहां पे सारे भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभु जब आपके दर्शन हो गए थे और वर मांगने के लिए बचा ही क्या है। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं कि देखो तुम्हें भय नहीं करना, क्योंकि वहां पे सब भक्तों को भय हो रहा था, उनके परिवार वालों को, कि कहीं मुसलमान राजा आया और मुसलमान राजा ने आके हम सबको अगर गंगा में बहा दिया तो क्या होगा। तो महाप्रभु उनको वहां पे एक बात बोलते हैं, इसको अच्छे से सुनो। निमाई उनको बोलते हैं कि देखो, पहली बात तो मुसलमान राजा कुछ भी कार्य नहीं कर सकता स्वतंत्र रूप से, क्योंकि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप से बैठा हूं। जब तक मैं ही उसको प्रेरणा नहीं दूंगा वो तुम्हें क्यों बुलाएगा। और अगर मानो कि मुसलमान राजा ने तुम्हें बुलाया भी तो तुम में से किसी को नहीं जाना, मैं उस मुसलमान राजा के उस राजसभा में जाऊंगा। जब मैं मुसलमान बच्चों तुम्हें मुर्गा बना देंगे अगर ज्यादा करोगे। रमन अंदर जाओ, अंदर जाओ कमरे के अंदर, ऐसे मजाक नहीं करना, चुपचाप बैठो। तो वहां पे महाप्रभु बोलते हैं कि अगर मुसलमान राजा ने बुलाया तो मैं वहां पे जाऊंगा और वहां पे जाके फिर मैं क्या करूंगा, वहां पे जाके उन मुसलमान राजाओं को बोलूंगा मैं कि तुम अपना जो तुम्हारे मुस्लिम शास्त्र होते हैं कलमा पढ़ो, तुम अपने जो मुसलमानों के काजी मोल्ला सबको बुलाओ। और वहां पे फिर मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे उनको बोलूंगा कि तुम अपना कलमा पढ़ के किसी को रुला के दिखाओ। वो अपनी नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के किसी को रुला नहीं पाएंगे। और मैं क्या करूंगा, मैं उनके जितने भी काजी हैं, मोल्ले हैं, जितने भी मुसलमान हैं, सबको सभा में बुलाऊंगा। यहाँ तक कि जो वहां पे उनके मत हाथी होंगे, घोड़े होंगे, उनको भी सभा में बुलाऊंगा। और वहां पे फिर मैं कृष्ण कृष्ण बोल के उस सभा में सबको रुला दूंगा। जितने वहां पे काजी होंगे, मुसलमान होंगे, मुल्ले होंगे, यहाँ तक कि जो वहां पे हाथी घोड़े होंगे, उनके वहां पे सारे लोग कृष्ण का नाम ले लेके क्रंदन करना शुरू करेंगे। और तब सबको पता चलेगा कि कृष्ण ही कौन है, जगत के पिता कृष्ण है और सबका ही कृष्ण से संबंध है। और सबको मैं कृष्ण भक्ति प्रदान करके सब मुसलमानों को भी मैं कृष्ण भक्त बना दूंगा। क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता? देखो अभी तुम्हें विश्वास दिलवाता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, श्रीवास की जो भतीजी थी, 4 साल की एक कन्या, छोटी सी बालिका, उसको बुलाया नारायणी को। वो और नारायणी को बुला के महाप्रभु ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? आज्ञा कैला नारायणी कृष्ण बलि कांद। महाप्रभु ने आज्ञा दिया, नारायणी तुम कृष्ण कृष्ण बोल के रो के दिखाओ। तो वो छोटी सी बालिका जो नारायणी थी, वो कृष्ण कृष्ण बोल के वहां पे रोना शुरू करती है। उस नारायणी ने इतना रोना शुरू किया कि वो आंगन पूरा उसके अश्रु से पूरा भीग जाता है, उसके सारे वस्त्र भीग जाते हैं। तो महाप्रभु वहां पे सबको ये प्रमाण दिखाते हैं और बोलते हैं इसलिए तुम्हें किसी को भी संकीर्तन के लिए भय नहीं करना है। अब मैं आ चुका हूँ और अपनी लीला प्रकाशित कर चुका हूँ, इसलिए मैं कृष्ण नाम ले लेके सबको रुलाऊंगा। और यही महाप्रभु ने किया। महाप्रभु ने क्या किया, पशुपाती जूरे पाषाण वेद रे सुनिया जार गुण गाथा। कि महाप्रभु की गुण गाथा को सुन के जो पशु पक्षी थे वो भी कृष्ण नाम करके नाचना शुरू कर देते हैं। वहां पे एक चित्र बना हुआ है आखिरी में, जिसमें दिखा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से जा रहे थे तो वहां पे जो शेर था, शेर क्या करता है, शेर हिरण को गले लगा लगा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शेर भी क्या करता है, चीता बाघ एक दूसरे को सब गले लगा लगा के कृष्ण का नाम लेके क्रंदन करना शुरू करते हैं। तो महाप्रभु श्रीवास को इस प्रकार से अभय प्रदान करते हैं और श्रीवास महाप्रभु को बोलते हैं, तखन ना करी भाई तोरे नाम भले, एखन किसे भाई तुम्ही मोर घरे। प्रभु आपके नाम के प्रभाव से अभी तक मैं मुसलमान शासन में रहते हुए भी भगवान का नाम करता था, मुझे भय नहीं था। जब आपके नाम के प्रभाव से ही मेरा सारा भय दूर हो गया था, तो आज तो साक्षात आप ही मेरे घर में प्रकट हो चतुर्भुज रूप में, तो मुझे किस प्रकार का भय है। तो वहां पे इस प्रकार से जितने भी श्रीवास के दास और दासी थे, उन्होंने भी भगवान के इस ऐश्वर्य के दर्शन करे। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं श्रीवास, उनके यहाँ पे जो दास और दासी थे, यहाँ तक कि दास दासी का तो कहना ही क्या, उनके वहां पे जो कुत्ते शिगाल आदि जो उनके घर में जो पशु पक्षी थे,
उनको भी कृष्ण के दर्शन हुए। तो भगवान के भक्त का ऐसा प्रभाव होता है कि अगर कोई भगवान के भक्त के साथ संबंध युक्त हो जाए तो भगवान उसको कभी भी नहीं त्यागते। श्रीवास के माध्यम से, श्रीवास के दास दासी के ऊपर भी चैतन्य महाप्रभु ने अपना कृपा किया। तो अभी हम लोग एक छोटा सा कीर्तन गाते हैं, उसके बाद फिर हम महाप्रभु की लीला को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पेज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पेज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। के पास जाते हैं, उनके घर पे जाके नरसिंह सिंहासन में बैठ के चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। अब एक बार महाप्रभु के वहां पे भक्त हैं जिनका नाम है मुरारी, और ये मुरारी क्या कर रहे हैं, अपने घर पे सुबह के समय बैठ के भगवान की पूजा अर्चन कर रहे हैं। उसी समय चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, निमाई एक दिन वारा भावे श्लोक सुनी, गर्जिया मुरारी घर चली ला आपनी। महाप्रभु ने एक दिन क्या किया, वरा भगवान की स्तुति सुनी और उसमें आवेश हो गए कि मैं ही वरा हूं, और गर्जन करते हुए मुरारी के घर पे चले जाते हैं। और मुरारी के घर पे जब जाते हैं तो वहां पे जाके शुकर शुकर बलि प्रभु चली जाए, स्तंभित मुरारी गुप्त चतुर्दिके चाहे। और वहां पे जाके शुकर 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 बोलना शुरू करते हैं और मुरारी के घर में जाके प्रवेश कर जाते हैं। और वहां पे जाके चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जैसे वरा का क्या होता है, एक पशु के रूप में उसके 4 खुर होते हैं। तो महाप्रभु ने फिर वहां पे क्या किया, अपने 4 खुरों को प्रकाशित किया, और 4 खुर प्रकाशित करने के बाद मुरारी को बोलते हैं, प्रभु बोले मोर स्तुति कर मुरारी। मुरारी को बोलते हैं कि मेरी स्तुति गान करो। और वहीं पे मुरारी के घर में एक जल का पात्र था, जैसे भगवान वरा ने पृथ्वी को धारण किया था, तो निमाई ने वरा रूप में आके उनके घर पे जो जल का पात्र था उसको धारण करके वरा रूप प्रकाशित किया और बोले कि अब तुम मेरी स्तुति गान करो। तो मुरारी वहां पे भगवान की स्तुति गान करते हैं और बोलते हैं, प्रभु बोले बोल बोल किछु भय नाई, एक दिन नहीं जानी मुई ए भाई। कि बोल बोल तू मेरी स्तुति गान कर, तेको कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुरारी साथ ही साथ में बोलते हैं, प्रभु डरते हुए उनको कांप रहे हैं भगवान के उस वरा रूप को देख के, और निमाई को बोलते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी क्या स्तुति गान कर सकता हूँ। इतने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो शेषनाग जी ने अपने एक फण के ऊपर धारण करे हुए हैं, जब वो ही आपकी स्तुति का आज तक पार नहीं पा पाए, तो मैं एक शूद्र जी मैं आपकी कैसे स्तुति गान कर सकता हूँ। जो आपके इतने सारे वेद हैं, जिन वेदों के माध्यम से भगवान को जाना जाता है, जब ये सारे वेद भी आज तक आपको ढूंढ रहे हैं, ये वेद भी आज तक आपको नहीं पार पा पाए, तो मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति गान कर सकता हूँ। इसलिए तुम्हारी स्तुति मोर कौन अधिकार, एता बोली कांदी गुप्त करे नमस्कार। इसलिए प्रभु मेरी तो कोई अधिकार ही नहीं है कि मैं आपका स्तुति भी गान कर सकूं। और हाथ जोड़ के फिर क्रंदन करना शुरू करते हैं, और भगवान के सामने हाथ जोड़ के जब रोना शुरू करते हैं तो महाप्रभु इनकी प्रार्थना से, इनके हाथ जोड़ की जो उन्होंने स्तुति करी उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और महाप्रभु पे साथ ही साथ में बोलते हैं निमाई कि काशी में बेटा प्रकाशानंद सरस्वती क्या करता है, मेरे अंग अंग खंड करता है। क्योंकि उस समय काशी पूरा मायावाद की नगरी थी। आप लोगों को तो पता होगा, साउथ इंडिया में रहते हो, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी निम्बादिताचार्य, ये 4 वैष्णव आचार्य माने जाते हैं। इन चारों आचार्य के आने से पहले आए थे शंकराचार्य। शंकराचार्य जी का भी नाम सुना होगा। शंकराचार्य जी ने आके इस जगत में मायावाद का प्रचार किया था, जिसमें उन्होंने इस चीज को प्रकाशित किया था कि भगवान का रूप नहीं होता। तो फिर राम कौन है, भगवान के श्री विग्रह की पूजा होती है, ये सब क्या है। तो शंकराचार्य जी ने बोला कि ये भगवान का शुद्ध रूप नहीं है, इनका अशुद्ध रूप है। जब भगवान प्योर फॉर्म में होते तो उनका कोई रूप नहीं होता। उन्होंने आगे फिलॉसफी दिया कि सब एक है, इसलिए उनकी उंगली थी एक, कि जीव और ब्रह्म दोनों एक है, भगवान और उनके सेवक दोनों एक है। अभी आप राम की पूजा कर रहे हो, लेकिन जब आपकी सिद्धि होगी तो आप भी ब्रह्म बन जाओगे, और राम भी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है। इसको बोलते हैं मायावाद की फिलॉसफी, और ये भक्ति के पूरा विरोधी है। इसलिए फिर बाद में मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने क्या किया, 2, उनकी उंगली ऐसे है 2, कि नहीं, भगवान और जीव अलग है, कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता। तो वहां पे महाप्रभु क्रोध में बोलते हैं कि मेरे हाथ और मेरे हाथ पैर को तोड़ना चाहते हैं। कौन, ये मायावादी लोग। और उस समय प्रकाशानंद कौन थे, एक मायावादी सन्यासी थे जो काशी में रह के
ये प्रचार करते थे कि भगवान का रूप नहीं है, और ये भगवान के लिए सबसे बड़ी गाली है, ये भगवान की सबसे बड़ी निंदा है। जिनका इतना सुंदर स्वरूप है, जिनके इतने सारे परिकर हैं, भगवान की इतनी सारी लीलाएं हैं, और ये बोल देना कि भगवान का रूप ही नहीं है, ये असुरों के लिए ये असुर फिलॉसफी है। और जो शंकराचार्य जी आए थे उन्होंने इस फिलॉसफी का क्यों प्रचार किया था? जो असुर लोग हैं, असुर लोग को बोलो कि तुम भगवान के दास बनो, वो बनेंगे? असुर लोग क्या बोलते हैं? भाई हम ही तो भगवान है। रावण क्या बोलता था? मैं ही भगवान हूँ। तो जो असुर प्रकार के लोग हैं उनको मोहित करने के लिए शंकराचार्य जी ने इस फिलॉसफी का प्रचार किया था। तो वहां पे निमाई कहते हैं कि ये प्रकाशानंद सरस्वती क्या करता है? मेरे अंग अंग को खंडन करता है और बोलता है कि मेरा रूप ही नहीं है। और फिर आगे निमाई बताते हैं कि देखो मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूं। मुरारी गुप्त को बोल रहे हैं, सेवक द्रोह मोहि सही ते ना पारे, पुत्र यदि है मोर तथा भी संहारे। कि मैं कभी भी अपने सेवक का द्रोह सहन नहीं कर सकता। अगर मेरा अपना पुत्र भी मेरे सेवक के प्रति गलत आचरण करता है तो मैं अपने पुत्र को भी मार देता हूँ। और मैं ये बात केवल फिलोसफिकली नहीं बोल रहा हूं, मैंने ऐसा करके दिखाया है। कैसा करके दिखाया है? फिर आगे निमाई बोलते हैं मुरारी गुप्त को, पुत्र काटे अपना सेवक लागिया, मिथ्या नहीं कही गुप्त सुन मन दिया। अरे गुप्त, मुरारी गुप्त मेरी बात को मन दे के सुनो। मैं अपने सेवक के लिए अपने हाथ से अपने पुत्र का गर्दन भी काट देता हूँ। मैं अपने भक्त से इतना प्रेम करता हूँ। क्या इस जगत में ऐसा प्रेम संभव है? भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं जिस प्रेम में वो अपने पुत्र का गर्दन भी काट देते हैं अगर उनका पुत्र भगवान के भक्त के प्रति कुछ गलत आचरण करे। कहां पे प्रमाण दिया? प्रमाण दिया जब भगवान ने इस पृथ्वी को धारण किया था वरा रूप में। वरा रूप में जब भगवान ने पृथ्वी को धारण किया था तो पृथ्वी और वरा का आपस में संग होने से एक पुत्र हुआ था, जिस पुत्र का नाम था नरकासुर। उसका नाम पहले नरकासुर बाद में। और उसको भगवान ने फिर इस पूरी पृथ्वी का राजा बना दिया, क्योंकि पिता कौन है? साक्षात भगवान विष्णु। माता कौन है? साक्षात पृथ्वी देवी। तो जिसकी पृथ्वी माता है और भगवान विष्णु है तो उसके लिए राजा बनना कौन सी बड़ी बात। उसको बहुत सारा नीति सिखाया, उसको धर्म के बारे में ज्ञान दिया भगवान ने खुद अपने पुत्र को, और उसको राजा बना दिया। उसके बाद में एक असुर था, जिस असुर का नाम था, क्या नाम था? भस्मासुर या क्या? एक असुर था। उस असुर का संग करते करते ये जो भगवान का पुत्र था, उस असुर के संग के प्रभाव से ये भगवान का पुत्र भी क्या हुआ? बाणासुर का संग करते करते दुर्भाग्यवश ये भगवान का पुत्र भी असुर बन गया। नरकासुर इसका नाम हो गया। तो जब ये नरकासुर बन गया तो इसने क्या किया? भगवान के भक्तों के प्रति गलत आचरण करना शुरू किया। और फिर भगवान जब कृष्ण अवतार में आए तो भगवान ने इस नरकासुर का खुद ही वध कर दिया। तो वही निमाई कह रहे हैं कि मेरा अगर पुत्र भी क्यों ना हो, अगर मेरा अपना पुत्र भी भगवान के भक्तों के प्रति गलत आचरण करता है तो मैं क्या करता हूँ? अपने पुत्र का भी संहार कर देता हूँ। यहाँ तक कि भगवान ने भागवत में अपने सुदर्शन चक्र को बोल के रखा कि हे सुदर्शन चक्र, कभी अगर मैं तुम्हें अविष्टता में आके ये आदेश दूं कि तुम मेरे भक्त के ऊपर प्रहार करो, तो हे सुदर्शन चक्र तब तुम क्या करना? तब तुम एक काम करना, तुम मेरे भक्त पे प्रहार मत करना। हे सुदर्शन, तुम मेरी ही भुजाओं को काट देना। भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं, इसलिए जो भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा भक्तों की रक्षा करने के लिए उनके संग में हमेशा रहता है। तो वहां पे निमाई इस प्रकार से घर घर पे जाते हैं और जाके अपने रूप को प्रकाशित करते हैं, एक एक भक्त को दिखाते हैं। किसी को वरा रूप दिखाते हैं, तो किसी को नरसिंह रूप दिखाते हैं, किसी को चतुर्भुज रूप में अपना विष्णु रूप प्रकाशित करते हैं। अब उतने में ही जो नित्यानंद प्रभु थे, जब नित्यानंद प्रभु उस समय कहाँ पे थे? नित्यानंद प्रभु उस समय थे वृंदावन में, और वो इस समय का इंतजार कर रहे थे कि कब महाप्रभु अपनी लीला प्रकाशित करें और मैं नवदीप में जाऊं। तो आज चैतन्य महाप्रभु सबको बोलते हैं, अपने सेवकों को, कि आज मैंने एक बहुत सुंदर सपना देखा। उस सपने में मैंने देखा कि यहाँ नवदीप में एक कोई बहुत बड़े महापुरुष बैठ के एक रथ के ऊपर आए हैं, और उस महापुरुष जो इस रथ के ऊपर बैठ के आए हैं, वो रथ कैसा है?
वो महापुरुष कैसे है? उस महापुरुष ने नील रंग के वस्त्र धारण करे हुए हैं, सर पे भी नील रंग का एक कपड़ा बांधा हुआ है, और उस महापुरुष ने अपने एक कड़ में कुंडल पहना हुआ है, दो में से एक कड़ में कुंडल है, उसके हाथ में हल और मूसल है, और वो घर घर में रथ में बैठ के विचरण करते हुए सबसे पूछ रहा है, निमाई पंडित का घर कौन सा है, निमाई पंडित का घर कौन सा है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज मुझे इस सपन का दर्शन हुआ। इसका मतलब कि हमारे नजदीक में कोई बहुत बड़े महापुरुष आज आए हैं, और वो सबको पूछ रहे हैं निमाई का घर कौन सा है, और मैं तो उसका भाई हूं, ये परिचय देता है। तो तुम सब लोग जाओ और पता करो कि आज हमारे नजदीक में कौन से ऐसे महापुरुष आए हैं। और इतना बोलते बोलते बलराम के भाव में निमाई अविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण कौन है? स्वयं अवतारी है। केशव धृता नरहरि रूपा, वही केशव नरहरि रूप में आते हैं। केशव धृता भृगुपति रूपा, वही भृगुपति के रूप में आते हैं। केशव धृता राम शरीरा, वही केशव राम के रूप में आते हैं। तो भगवान कृष्ण अवतारी होने के कारण वो किसी भी अवतार में अविष्ट हो सकते हैं, लेकिन राम जी कृष्ण के रूप में अविष्ट नहीं हो सकते, लेकिन कृष्ण किसी भी अवतार के रूप में अविष्ट हो सकते, क्योंकि वो स्वयं अवतारी है। तो साथ ही साथ में वो बलराम जी के उस अवतार में अविष्ट होके बोलते हैं कि मद लेके आओ, मद लेके आओ, मद आन बलि प्रभु डाके, हुंकार सुनीते जेन दुई कर्ण फाटे। भक्तों के कर्ण मानो फटने लग गए, इतनी तेज तेज की हुंकार मारते हुए बोलते हैं मद लेके आओ, मद लेके आओ। क्योंकि बलराम जी ने अपनी लीला में, कृष्ण लीला में ऐसी लीला प्रकाशित करी थी जिसमें उन्होंने यमुना जी को ऐसे करके खींचा था, अगर आपको स्मरण हो, और मदिरा पान किया था। तो वहां पे वो बोलते हैं मद लेके आओ, मद लेके आओ। तो श्रीवास पंडित बोलते हैं प्रभु, जिस मद को इस जगत में आप वितरण करने के लिए आए हो, वो मद हम कहां से लेके आ सकते हैं? जिसको आप मद मिलाओगे उसी को ही वो मद मिलने वाली है, कृष्ण रूपी मद, कृष्ण भक्ति रूपी मद। तो महाप्रभु फिर आदेश देते हैं हरिदास ठाकुर को, जिनके बारे में कल हम लोगों ने सुना था, और श्रीवास पंडित को, कि तुम लोग जाओ और उस महापुरुष को ढूंढ के लाओ। तो हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित 3 प्रहर तक पूरा नवदीप धाम घूमते रहते हैं, घर घर में जाते हैं, गली गली में जाते हैं, यहाँ तक कि साधु का तो कहना ही क्या, जो पाखंडी लोग हैं उनके घर पे भी जाके ढूंढते हैं, कहीं तो महापुरुष के दर्शन हो जाए, लेकिन कहीं पे भी उनको नित्यानंद प्रभु के दर्शन नहीं होते। और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया था? नित्यानंद प्रभु जब नवदीप में आए थे तो एक घर है नंदा नचारे, महाप्रभु के परिकर है नंदा नचारे, मायापुर में जो लोग गए हैं उन्होंने दर्शन किया होगा। तो नित्यानंद प्रभु नंदा नचारे के घर में जाके छिप गए थे कि महाप्रभु मुझे यहाँ पे आके खुद ढूंढेंगे। और जब ये सारे भक्त लोग, कोई भी नित्यानंद प्रभु को ढूंढ नहीं सका, निमाई बोलते कि चलो मैं ही तुम्हें लेके चलता हूँ। तो निमाई सारे भक्तों को लेके संकीर्तन करते हुए कहां पे पहुंचते हैं? नंदन आचार्य के घर पे पहुंचते हैं, जहां पे नित्यानंद प्रभु वहां पे बैठे हुए हैं, और सब लोग नित्यानंद प्रभु के दर्शन करते हैं। और जब सब लोग वहां पहुंचे, नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया, नित्यानंद प्रभु दर्शन कर रहे हैं अपने प्रभु निमाई के, मानो कृष्ण बलराम आज फिर से मिल रहे हैं। तो वहां पे कोई भी कुछ बोल ही नहीं पाता है, दोनों एक दूसरे को केवल देखते रह जाते हैं। उतने में निमाई सबको दिखाना चाहते हैं कि कैसा इनका कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो साथ ही साथ में निमाई आदेश देते हैं मुकुंद को, और उनको बोलते हैं कि तुम एक श्लोक पाठ करो भागवतम का। भागवतम का एक श्लोक है जिसमें कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बरहा पीरम नटवर वपु कर्ण कर्णिकारम विग्रवासक कनक कपीशम विजंतिम चमालाम रंध्रण वेणुर अदसुदय पूरेन गोप वृंदे वृंदा अरण्यम स्वपद्रम प्रविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक वो है जिसमें गोपियों ने कृष्ण की महिमा का गान किया है। बरहा पीरम नटवर वपु कर्ण कर्णिकारम, कि कृष्ण क्या करते हैं? अपने एक कान के अंदर कर्णिका का फूल धारण करते हैं। कौन से कान में? जब कृष्ण जा रहे होते हैं वन की ओर, अब उन्होंने गोपियों को संकेत से बताना है कि मैं तुम्हें आज कहां पे मिलूंगा। मानो आज गोपियों को बताना चाहते हैं कि जो यमुना के दक्षिण साइड में, राइट साइड में जो कुंज है मैं वहां पे मिलूंगा। तो आज वो क्या करेंगे? राइट वाले जो उनका कर्ण है उसमें फूल धारण करेंगे। जब वो गोपियों को बताना चाहते हैं कि आज मैं यमुना की बाएं और वाले कुंज में मिलूंगा, तो बाएं हाथ में वो कर्णिका का फूल धारण करते हैं। बरहा पीरम नटवर वपु कर्ण कर्णिकारम, बरहा पीरम, और अपने सर पे बड़ा ही सुंदर कृष्ण मोर पंख धारण करके चलते हैं। और उनका वेश कैसा है? नटवर वपु। नटवर वपु का अर्थ है
कि वृंदावन एक ऐसा धाम है जहाँ पे चलना भी क्या है, नृत्य करना है। वृंदावन में बोलना भी क्या है, गान है। वहां का अमृत भी क्या है, जल ही वहां का अमृत है। तो वहां पे कृष्ण एक नटवर वपु वेश धारण करते हैं, भित्र वासक कनक कपीशम विजंतिम चमाला। और कृष्ण ने बड़ी ही सुंदर अपने गले में विजंती की माला धारण करी हुई है। और वो विजंती की माला भी कैसी होती है, उस विजंती की माला के आसपास छोटे छोटे मधु का लाके उसका रसपान करते रहते हैं। और कृष्ण साथ में क्या कर रहे हैं, रंध्रन वेणु अध्या सूर्य पूरे गोप वृंदे। कृष्ण जब वन की ओर जा रहे हैं तो उनके पास अपनी एक बंसी है, जिस बंसी को वो क्या करते हैं, बंसी में एक उनकी बंसी ऐसी है जो केवल सर्वभूत मनोहरम, जो सबकी जीवों के चित्त को आकृष्ट करती है। एक उनकी ऐसी स्पेशल बंसी भी है जिसका नाम है वेणु। वो केवल गोपियों के लिए बुलाते हैं और उसमें एक एक करके गोपी का नाम लेते हैं। मुख्य किस गोपी का नाम लेते हैं, राधा जी का नाम लेते हैं। मुरली गीत डाके राधिका नाम, एसो एसो डाके काद एकान। अपनी मुरली में वो कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी का नाम ले लेके उनको पुकारते हैं। एक बारी राधा जी ने क्या किया, कृष्ण की मुरली चोरी कर ली। वृंदावन में अगर जाओगे निधि वन, जहाँ पे कृष्ण आज भी रात को आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, तो वहां पे राधा जी का एक विग्रह है जिसमें राधा जी गोप वेश धारण करके और मुरली चोरी लीला, जिसमें राधा जी ने कृष्ण की मुरली चोरी करी हुई है और राधा जी मुरली बजा रही है। जब राधा जी मुरली बजाती है, मुरली बजती ही नहीं है, तो राधा जी मुरली से पूछती है कि कृष्ण तेरे को इतना सुंदर बजाते हैं, आज मैं तेरे को बजा रही हूँ, तू बज क्यों नहीं रही। तो मुरली कहती है मैं इसलिए नहीं बज रही क्योंकि मुझे ना राधा नाम का अभ्यास है। कृष्ण जब भी मुरली बजाते हैं तो किसका नाम लेते हैं, राधा राधा का नाम लेते हैं। और आज जब आप बजा रही हो तो आप किसका नाम ले रही हो, कृष्ण का नाम ले रही हो। तो जिसको राधा नाम की रट लग जाए वो कृष्ण नाम कैसे ले सकता है। इसलिए मैं तो हमेशा राधा जी आप ही का ही नाम लेती रहती हूँ। तो ये जो मुरली है, इस मुरली को बजाते हुए कृष्ण क्या करते हैं, वृंदावन के अंदर प्रवेश करते हैं अपने सारे सखाओं के साथ गीत गाते हुए। जब इस श्लोक को उन्होंने सुना, इस श्लोक को सुनते ही नित्यानंद प्रभु, उनको कृष्ण का स्मरण होता है और कृष्ण का स्मरण करते ही वो भूमि पर पछाड़ मार मार के गिरना शुरू करते हैं और बार बार कृष्ण का नाम ले लेके कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करते हैं। अपनी भुजाओं को ऊपर उठाते हुए, ताल को टोकते हुए बार बार भूमि पे पछाड़ खा रहे हैं। और जब बार बार भूमि पे पछाड़ खाते खाते मूर्छित हो जाते हैं और उतने में भी ये इसी श्लोक का बार बार गान करते जा रहे हैं और इनकी वापस मूर्छा भंग होती है। मूर्छा भंग होने के साथ साथ फिर बार बार पछाड़ मार मार के भूमि पे गिरते हैं। तो सब भक्तों को यही डर लगता है कहीं ऐसा ना हो नित्यानंद प्रभु के हाथ पैर भी टूट जाए। और नित्यानंद प्रभु बार बार पछाड़ मार मार के कृष्ण के उस आवेश में आके, प्रेम के आवेश में आके कृष्ण कृष्ण करके उस स्वर से क्रंदन करना शुरू करते हैं। तो उस समय क्या होता है, 8-10 लोग मिलकर भी उनके भाव को नहीं रोक पाते। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को उठा के अपनी गोद में बिठा लेते हैं और उनको बहुत स्नेह करना शुरू करते हैं। और जब वो अपनी गोद में बिठा के नित्यानंद प्रभु को स्नेह करना शुरू करते हैं, मानो ऐसे लगता है जैसे लक्ष्मण जी को जब बाण लग गया था तो राम जी ने क्या किया था, लक्ष्मण को अपनी गोद में बिठा के स्नेह किया था। तो वही वाला सारा दृश्य अब सब लोग देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु किसकी गोद में बैठे हैं, निमाई की गोद में बैठे हैं। भगवान विष्णु किसकी शैया में बैठे हैं, शेषनाग की। लेकिन आज उल्टा हो गया कि जो शेषनाग जी है, जो साक्षात बलराम जी है, वो किसकी शैया में बैठे हैं, वो निमाई की गोद में बैठे हुए हैं। तो वहां पे सारे जो भक्त लोग हैं नित्यानंद प्रभु के उस प्रेम के दर्शन करते हैं और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की स्तुति करते हैं। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में कहते हैं, एही कप एही अश्रु एही गर्जन हुंकार, एही के ईश्वर शक्ति बाही आई आर। कि ये जो नित्यानंद प्रभु के शरीर में अश्रु हो रहा है, इनका जो कंप हो रहा है, जो ये गर्जन करते हुए हुंकार कर रहे हैं, ये कोई साधारण चीज नहीं कर सकता। ये केवल कौन कर सकता है, ईश्वर ही कर सकता है। तिल आग तुम्हार संग जे चनार है, कोटि पाप थाकी ले उतार बंद नय। अगर किसी भक्त को नित्यानंद प्रभु का एक क्षण का भी संग मिल जाए, एक क्षण का भी आधा भी संग मिल जाए, तो कृष्ण उसको भी नहीं त्याग सकते। नित्यानंद प्रभु से प्रभु इतना प्रेम करते हैं। और आज कृष्ण की ही कृपा है कि हम सबको नित्यानंद प्रभु का संग प्राप्त हुआ। और वहां पे नित्यानंद प्रभु से सब पूछते हैं कि नित्यानंद प्रभु अभी तक आप कहाँ पे थे। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मैं पूरा तीर्थ भ्रमण कर रहा था। जब मैं तीर्थ भ्रमण करने के लिए दक्षिण भारत गया, दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत गया,
पूरा भारत घूमा, सारे स्थान देखे, स्थान मात्र देखी कृष्ण देखी के ना पाई। सारे स्थान तो मैंने देखे, गया भी देखा, पुष्कर भी देखा, हरिद्वार भी देखा, काशी भी देखा, वाराणसी भी देखा, लेकिन मुझे कृष्ण कहीं पे नजर नहीं आए। जिज्ञासा करी ले तबे भाल लोक कठाई। फिर मैंने सब लोगों से पूछा, अरे सारे तीर्थ तो यहीं पे है, लेकिन कृष्ण कहाँ चले गए? तो सब लोगों ने बोला कि भाई कृष्ण तो नवद्वीप में आ चुके हैं। इसलिए मैं जहां जहां पे भी जिस मंदिर में गया तो मंदिर में देखता हूँ सारे विष्णु सिंहासन खाली पड़े हैं। और तब जिज्ञासा करके पता चला कि जो भगवान कृष्ण है वो कहाँ पे आ चुके हैं? नवद्वीप में आ चुके हैं। इसलिए मैं नवद्वीप में आ गया आपके दर्शन करने के लिए। तो वहां पे सारे भक्त लोग बोलते हैं मानो ऐसे लग रहा है ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। कोई बोलता है मानो ऐसे लग रहा है कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो साक्षात दोनों ईश्वर है, कृष्ण और बलराम की जोड़ी है। और आपस में इस प्रकार से सब लोग उनकी शोभा के दर्शन करते हैं। और अब क्या होता है, नित्यानंद प्रभु भी संकीर्तन में आके मिल चुके हैं। नित्यानंद प्रभु आ चुके हैं, श्रीवास आ चुके हैं, अद्वैताचार्य, सब एक एक करके भक्त लोग महाप्रभु से एक एक करके मिलन हो रहा है। अब उतने में ही क्या होता है, अब रह गए अद्वैताचार्य। अब अद्वैताचार्य प्रभु को कैसे प्रभु बुलाते हैं उसको भी हम श्रवण करते हैं। अद्वैताचार्य जी ने क्या किया, अद्वैताचार्य जी को जब पता चला कि निमाई वहां से आके भावुक निमाई हो चुका है, तो अद्वैताचार्य जी समझ तो गए कि ये निमाई साक्षात भगवान कृष्ण है जिनको मैंने वैकुंठ से बुलाया था। अब समझने पर भी उनके मन में थोड़ा सा अभी भी संदेह था, उनके मन में थोड़ा सा संदेह था। इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे ही महाप्रभु ने अपनी लीला प्रकाशित करी, वो नवद्वीप को छोड़ के शांतिपुर चले गए। अद्वैताचार्य जी के 2 घर थे, एक तो मायापुर में था, एक शांतिपुर में था। वो शांतिपुर चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर ये मेरे ईश्वर होंगे, अगर यही निमाई मेरा ईश्वर होगा, यही मेरे कृष्ण होंगे, तो ये मुझे शांतिपुर से खुद ही बुला लेंगे। शांतिपुर में जाके बैठ गए और यहाँ पे निमाई नित्यानंद प्रभु से मिल रहे हैं, श्रीवास से मिले, मुरारी गुप्त से मिले। और जब सारे भक्तों से मिल रहे हैं तो इनको क्रोध आ रहा है निमाई को। निमाई कहते हैं वो नाड़ा क्या कर रहा है, वहां पे जाके बैठ गया है। कहाँ पे? शांतिपुर में। इसलिए एक दिन महाप्रभु क्रोध में आके क्या बोलते हैं, नाड़ा नाड़ा बोलना शुरू करते हैं। तो सारे भक्त लोग महाप्रभु से पूछते हैं कि महाप्रभु ये नाड़ा नाड़ा क्या है, आप नाड़ा किसको बोलते हो? तो महाप्रभु बोलते हैं कि मैं नाड़ा बोलता हूं इस अद्वैताचार्य को। इस अद्वैताचार्य ने क्या किया, मोर लागी, इस अद्वैताचार्य ने क्या किया, मुझे तो यहाँ पे बुला लिया और मुझे बुला के खुद क्या कर रहा है, खुद जाके शांतिपुर में जाके बैठ गया है। तो जाओ उसको बुला के लाओ। तो महाप्रभु श्रीवास के भाई है रमाई पंडित, उनको आदेश देते हैं कि तुम जाओ अभी के अभी शांतिपुर, अद्वैताचार्य को बोलो कि अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ यहाँ पे आए और यहाँ पे आके मेरी पूजा करे। रमाई पंडित पहुंचे शांतिपुर अद्वैताचार्य जी के यहाँ। और अद्वैताचार्य कौन है, मैंने पहले दिन बताया था, अगर याद हो तो। कौन है अद्वैताचार्य? विष्णु जी के अवतार हैं। तो अद्वैताचार्य जी भी क्या है, अंतर्यामी है। और ये भगवान कृष्ण ये तो स्वयं अंतर्यामी है ही है। भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार होंगे, राम जी, लक्ष्मण जी, बलराम जी, कुर्म, वरा, नरसिंह, जितने भी अवतार होंगे वो सब भगवान हैं। वो सब भगवान होने पर भी उनके अंदर एक अभिमान रहेगा कि हम कृष्ण के दास भी हैं। इसलिए भगवान के जितने अवतार हैं वो भगवान के अवतार होने पर साक्षात भगवान ही है। लेकिन कृष्ण क्योंकि स्वयं अवतारी है, तो कृष्ण के प्रति उन सबके हृदय में क्या भाव रहेगा, दास्य भाव रहेगा। तो यहाँ पे अद्वैताचार्य जी के पास रमाई पंडित पहुंचे। तो पूछने के साथ साथ अद्वैताचार्य जी बोलते हैं रमाई पंडित को, कोथावा गोसाई आइला मनुष्य भीतरे, कौन शास्त्रे गले नदी या अवतारे। अरे रमाई बात बताओ, कौन से शास्त्रों में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है कि नवद्वीप पे कोई भगवान का अवतार होगा? और ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य के लोक में कलयुग में भगवान ऐसे अवतार ले लेंगे? मैं तेरे निमाई विमाई को कुछ नहीं मानता, वो कोई भगवान थोड़ी ना है। मोर भक्ति वैराग्य अध्यापन ज्ञान मोर। सब लोग जानते हैं कि अद्वैताचार्य जी का कितना भक्ति है और कितना मुझे शास्त्रों का ज्ञान है। इसलिए तू इसकी बातों में मत आ। और श्रीनिवास तेरा भाई भी अच्छे से जानता है मुझे, अद्वैताचार्य को, कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। इसलिए कलयुग में कोई भी निमाई का कोई अवतार हुआ नहीं है। रमाई पंडित को इस प्रकार से बोलते हैं। अब रमाई बेचारा क्या करे, दोनों प्रभु के पीछे पड़ गया। वहां पे भगवान कृष्ण ने उसको भेजा है कि जाओ
अद्वैत आचार्य जी को बुलाओ कि मेरी आगे पूजा करें। अद्वैत आचार्य जी साक्षात विष्णु है, वो बोल रहे हैं कि कलयुग में कोई भगवान का अवतार होता नहीं है, क्यों पागल बन रहे हो। अब ये रमाई बेचारे करे तो करे क्या। लेकिन ये रमाई पंडित भगवान के भक्त हैं और भक्तों को भगवान ही बुद्धि देते हैं क्या करना है। तो रमाई पंडित अद्वैत आचार्य जी को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो बिल्कुल मौन खड़े रहे। मौन खड़े रहने के बाद अद्वैत रमाई पंडित ने महाप्रभु की उनको जो आज्ञा के बारे में बताया कि महाप्रभु ने बोला है कि अभी के अभी अद्वैत आचार्य जी को बोलो शांतिपुर छोड़ के नवदीप मायापुर आए, और कैसे आना है, अकेले नहीं आना, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेके आना है। तो साथ ही साथ में जब इसको सुना तो अद्वैत आचार्य जी बड़े प्रसन्न होते हैं और नाचना शुरू करते हैं और बोलते हैं, जार लागी करियाच विस्तार क्रंदन, जार लागी करीला विस्तार आराधन। हाय, जिसके लिए मैंने इतना क्रंदन किया था, मैं दिन रात कृष्ण के लिए क्रंदन करता था कि मैं उनको वैकुंठ से इस जगत में लेके आऊंगा। हाय, जिसके लिए मैंने इतनी आराधना करी थी, जिसके लिए मैंने इतने उपवास किए थे दिन रात, आज वो मेरे प्रभु साक्षात इस नवदीप में प्रकट हो चुके हैं। साथ ही साथ में बड़े आनंदित होते हैं और फिर बोलते हैं कि रमाई पंडित बोलते हैं, और तो कहना क्या, जो उनके भाई हैं नित्यानंद प्रभु वो भी अब नवदीप में आ चुके हैं, अब आपका ही इंतजार हो रहा है, आप आओ तो महाप्रभु अपना संकीर्तन दास प्रकाशित करेंगे। तो वहां पे अद्वैत आचार्य जी बिल्कुल अपने भाव में अविष्ट होके हुंकार करना शुरू करते हैं, आनीलू बले प्रभु आपनार, मैं ले आया, किसको लेके आ गया, मैं उस वैकुंठपति भगवान कृष्ण को इस जगत में लेके आ गया। अरे मेरे लिए प्रभु ने अपना वैकुंठ छोड़ दिया। इस बात को सोच के वो भूमि पे लोट-पोट करके रोना शुरू करते हैं कि मेरी भक्ति के प्रभाव से भगवान कृष्ण आ गए अपने वैकुंठ को छोड़ के, और भूमि पे रोते रोते क्रंदन करना शुरू करते हैं। और यहाँ तक कि उनके जितने वहां पे उस समय अनुचर थे, उनके जितने वहां पे अद्वैत शांतिपुर में जितने उनके भक्त थे, पत्नी थी, पुत्र थी, सब एक एक करके कृष्ण के प्रेम में क्रंदन करना शुरू करते हैं कि कैसे प्रभु इतने भक्त वत्सल है कि मेरी हुंकार, मेरी उपवास सब सफल हुआ कि आज वही निमाई कृष्ण निमाई के रूप में आए हैं। अब फिर वो रमाई को बोलते हैं, देख रमाई, तेरे प्रभु की मैं परीक्षा लूंगा, क्योंकि प्रभु सबकी परीक्षा लेते हैं, तो कोई ऐसा तो होना चाहिए ना जो भगवान की भी परीक्षा ले। तो आज मैं तेरे प्रभु की एक और परीक्षा लूंगा। पहली परीक्षा में तो वो उत्तीर्ण हो गए कि मैं शांतिपुर में आके छुपा था, उन्होंने मुझे बुला लिया। अब मैं ये परीक्षा लूंगा, आपन ऐश्वर्य यदि मोहरे दिखाए, श्री चरण ने तुली देही मोरे मथाए, कि जब मैं अभी नवदीप में जाऊंगा, अगर तेरे प्रभु निमाई ने क्या किया, अपना मुझे ऐश्वर्य दिखाया, जैसे पीछे चतुर्भुज रूप किसी को दिखाया, किसी को वरा रूप दिखाया, अगर भगवान ने निमाई ने मुझे अपने ऐश्वर्य के दर्शन कराए और साथ ही साथ में अपने चरणों को अगर उन्होंने मेरे मस्तक पे स्पर्श कर दिया, तभी से जानी हूं मोर हरे प्राणनाथ, तभी मैं जानूंगा ये मेरे कृष्ण है और यही मेरे प्राणनाथ है। और इतना बोल के अपनी पत्नी सीता ठाकुरानी अपने पुत्र अच्युत को लेके भगवान की जो सेवा की वस्तु है, पूजा के लिए चंदन फूल माल्य आदि पूजा की थाली लेके चल पड़ते हैं। कहाँ पे? नवदीप मायापुर में। और वहां पे जाके जहां पे अभी नित्यानंद प्रभु छुपे थे, नित्यानंद प्रभु भी कहां पे आके छुपे थे, किसी को याद है? किसके घर पे छुपे थे नित्यानंद प्रभु? नंदन आचार्य के घर में छुपे थे। तो नंदन आचार्य का जो घर है वो छुपा छुपाई का स्थान था, सब लोग वहां पे आके छुपते थे। अब अद्वैत आचार्य जी भी जब मायापुर पहुंचे तो वो भी नंदन आचार्य के घर में जाके छुप जाते हैं और रमाई को बोलते हैं कि तू जाके अपने प्रभु को बोल दियो कि अद्वैत आचार्य जी ने मना कर दिया, वो शांतिपुर से आने वाले नहीं है। अब रमाई बेचारे फिर पिस जाते हैं, सोचते हैं अब मैं महाप्रभु के सामने जाके झूठ तो बोल नहीं सकता और सच भी नहीं बोल सकता। अगर सच बोलूंगा तो अद्वैत आचार्य जी की बात का उल्लंघन हो जाएगा। बोलना मत कि मैं आया हूं, क्या बोलना कि वो आए नहीं है। और अगर बोलूंगा नहीं आए तो महाप्रभु के सामने झूठ कैसे बोलूं। तो रमाई जो होते हैं महाप्रभु के सामने जाते हैं सभा में और बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाते हैं। अब कुछ भी बोल नहीं सकते, मौन रहते हैं। तो उनके भाव को समझ लेते हैं निमाई और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो मेरी ठकुराई देखना चाहता है, उसको अभी भी मेरे पे थोड़ा संदेह है। वो नंदन आचार्य के घर में जाके छुपा है, मुझे पता है, फटाफट जाओ और उसको लेके आओ। तो रमाई वापस जाते हैं और बोलते हैं अद्वैत आचार्य जी को, अरे कितनी परीक्षा लोगे, वो जान चुके हैं, वो स्वामी है, सबके प्रभु है, उनको पता है कि आप छुपे हुए हो और उन्होंने मुझे बोला कि जाओ उसको फटाफट झाड़ आनी लिया, उसको जल्दी लेके आओ। तो अद्वैत आचार्य जी वहां पे आते हैं उस सभा में
और जैसी वो उस सभा में आते हैं, अद्वैत आचार्य जी को देख के महाप्रभु क्या करते हैं, नाड़ा ऐसे भले बारे बारे, नाड़ा चाहे मोर ठाकुर आए देखी बारे, कि नाड़ा आ गया है। उसको प्रेम से नाड़ा क्यों बोलते थे महाप्रभु? क्योंकि उसी की हुंकार से महाप्रभु इस जगत में आए थे कृष्ण, इसलिए उनका नाम रख दिया नाड़ा। तो ये नाड़ा क्या करता है, मेरी ठकुराई देखना चाहता है। तो फिर महाप्रभु साथ ही साथ में क्या करते हैं, अपना विष्णु रूप धारण करते हैं। नित्यानंद उनका इंगित समझ के उनके सर के ऊपर छत्र लेके धारण कर लेते हैं। जो गदाधर पंडित है वो भगवान के सामने तंबूल आदि लेके खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद जब अद्वैत आचार्य जी वहां पे आते हैं, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने साक्षात इनको पहले तो कृष्ण के रूप में देखा, उसके बाद साथ में क्या देखा, भगवान के वक्ष स्थल के ऊपर उन्होंने कौस्तुभ मणि देखी, साक्षात लक्ष्मी जी को उन्होंने उनके वक्ष स्थल पे देखा। और मानो एक नहीं कोटि कोटि सूर्यों से भी बढ़कर जो तेज है, ऐसा तेज उन्होंने उनके चारों ओर देखा। और देखा जो रमा देवी है, रमा देवी उनके चरणों की सेवा कर रही है। और भगवान के मस्तक के ऊपर क्या देखा, जो अनंत देव है, अनंत देव अपने अनंत फणों से छत्र धारण करके उनके ऊपर खड़े हैं, जो साक्षात नित्यानंद प्रभु थे, वो अनंत देव का रूप धारण कर लेते हैं। और साथ में ही फिर अगले क्षण उन्होंने देखा कि भगवान त्रिभुवन ललित रूप में खड़े होकर बंसी बजा रहे हैं। और बंसी बजाते हुए क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ ज्योति ही ज्योति है, उनको चारों तरफ ज्योति नजर आई। बड़े बड़े ब्रह्मा शिव जी, 5 मुख वाले, 4 मुख वाले, 8 मुख वाले ब्रह्मा, सब लोग क्या कर रहे हैं, भूमि पे लोटपोट करते हुए इनकी स्तुति गान कर रहे हैं। और जो गंगा देवी है, गंगा देवी का वाहन क्या है, किसी को पता है? मगरमच्छ उनका वाहन है। तो अपने मगरमच्छ वाहन के ऊपर बैठ के गंगा देवी भी क्या कर रही है, उनके चरणों के पास बैठ के उनकी स्तुति गान कर रही है। और अनेक अनेक देवी देवता पंक्ति में खड़े होकर उनके चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और सामने ही प्रभु के बहुत सारे 100 फणों वाला एक महानाग खड़ा है। और वो महानाग क्या कर रहा है, अपने फल रूपी भुजाओं को ऊपर उठा के भगवान की स्तुति गान कर रहा है। और भगवान के उस रूप को देख के देखा कि आसमान में चारों तरफ जो गज होते हैं, हाथी, जैसे इंद्र का जो वाहन है वो क्या है, ऐरावत हाथी है ना, तो ऐसे बहुत सारे हाथियों के ऊपर देवता बैठे हुए हैं। आसमान में बहुत सारे हंस हैं जिसके ऊपर ब्रह्मा बैठे हुए हैं। एक ब्रह्मा नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मा। हर ब्रह्मांड के लिए एक ब्रह्मा होता है। जो सबसे छोटा ब्रह्मा होता है वो 4 मुख वाला होता है। 8 मुख वाले, 16 मुख वाले, कोटि कोटि लाखों मुख वाले ब्रह्मा भी होते हैं। तो क्या देखा, बहुत सारे हंस हैं, जिस हंसों के ऊपर अनेक अनेक क्या बैठे हैं, ब्रह्मा बैठे हैं। आसमान में देखा बहुत सारे घोड़े हैं, घोड़ों के ऊपर बहुत सारे अश्विनी कुमार बैठे हैं। और पूरा का पूरा जो वायुमंडल है, पूरा का पूरा वायुमंडल देवताओं से घिरा हुआ है, कहीं पे स्थान नहीं है, कहीं हाथी पे, कहीं हंस पे, कहीं अश्व पे, अनेक अनेक देवता विमान पे आके बैठ के भगवान की स्तुति गान कर रहे हैं। और कोटि कोटि नाग पत्नियां भी आके भगवान कृष्ण की स्तुति गान कर रही हैं। इस ऐश्वर्य को देख के अद्वैत आचार्य जी निमाई के चरणों में लेट जाते हैं। और साथ ही साथ में जो उन्होंने सोचा था कि भगवान मुझे अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे तब मैं विश्वास करूंगा यही मेरे कृष्ण है, भगवान ने उनको अपना ऐश्वर्य दिखान कराया। और फिर निमाई उनको बोलते हैं कि देख भाई अद्वैत आचार्य, मैं तो क्षीर सागर के अंदर आराम से सोया हुआ था, लेकिन तेरी हुंकार ने मेरी निद्रा भंग कर दी। जो तू रोज हुंकार मारता था कृष्ण नाम ले लेके, तेरी हुंकार से मेरी निद्रा भंग हो गई। मेरा जो सिंहासन था वो तेरी हुंकार से हिलने लगा। और तेरे कारण ही मुझे अपने सारे परिवार के साथ इस जगत में अवतरित होना पड़ा। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं अकेले नहीं आते, कैसे आते हैं, अपने सारे परिकरों को लेके आते हैं। आज ये जितने भी वैष्णव हैं, ये सारे के सारे वैष्णव तेरी ही हुंकार के कारण सब यहाँ पे प्रकटित हुए हैं। और आज जितने भी लोग इन वैष्णवों के दर्शन करेंगे उसका श्रेय भी किसको जाता है, अद्वैत आचार्य तुझे जाता है कि तेरी हुंकार के कारण मुझे बार बार इस जगत में आना पड़ा। फिर वहां पे अद्वैत आचार्य जी ने भगवान के चरणों को धोया, भगवान के चरणों को धो के उसमें तुलसी पत्ता, मंजरी, चंदन आदि देके भगवान की स्तुति गान करी, भगवान की पूजा करी। उसके बाद भगवान की स्तुति में अद्वैत आचार्य जी बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। तुमी विष्णु, तुमी कृष्ण, तुमी नारायण, तुमी मत्स्य, तुमी कूर्म, तुमी सनातन। कि प्रभु आप ही विष्णु हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही मत्स्य भगवान हैं, आप ही कूर्म है, आप ही सनातन है। आप ही वरा रूप में आए, आप ही वामन रूप में आए, और आप ही युग युग में आके क्या करते हो, जीवों का पालन करते हो।
लुकाइते बड़ प्रभु तुम्ही महावीर, भक्त जन तुम धरी करे या बाहिर। और प्रभु आप छिपने में बड़े पराक्रमी हो। आप क्या करते हो? छिप जाते हो। भगवान कहां पे छिप गए? क्षीर सागर में जाके छिप गए, लेकिन तब भी भक्त लोग आपको ढूंढ के ले आए। फिर आप भक्तों के हृदय के कतरा में जाके छुप गए, तब भी भक्त आपको ढूंढ के ले आए। तो आप कहीं पे भी क्यों ना छुपो, आप भक्त से नहीं छिप सकते, इसलिए भक्त आपको कहीं से भी ढूंढ के ले ही आते हैं। और प्रभु आपके जो चरण है, आपके चरणों से ही गंगा का अवतार हुआ है, आपके ही चरणों को शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं। और इसलिए प्रभु मैं भी यही प्रार्थना करता हूं कि आपके चरण मुझे प्राप्त हो जाए, क्योंकि उन्होंने 2 वर मांगे थे, आपका ऐश्वर्य और आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त हो जाए। तो अद्वैत आचार्य जी के ऊपर भगवान अपने चरण स्पर्श करते हैं और अद्वैत आचार्य जी उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके प्रेम में और मूर्छित हो जाते हैं। फिर साथ ही साथ में उनको आदेश देते हैं, महाप्रभु उनको आदेश देते हैं कि अद्वैत अब तुम नृत्य करके दिखाओ, सब भक्तों के सामने तुम्हें नृत्य करना है। तो अद्वैत आचार्य जी कृष्ण प्रेम में मत होकर नृत्य करना शुरू करते हैं उस सभा के अंदर। और नृत्य करते करते वो अपनी जो आंखों की जो भौएं होती है ना, इसको उठाते उठाते ऐसे ऐसे कर करके बार बार नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं और नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, नित्यानंद तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, अब आएगा आनंद, अब आएगा आनंद। क्योंकि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य आपस में दोनों हमेशा, जैसे 2 भाई लड़ते रहते हैं ना, तो दोनों की आपस में प्रेम कला होती रहती है, जिसको हम आगे श्रवण करेंगे। और उसको ऐसे दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, इतने दिनों से तो तुम दिख नहीं देते, अब तुम दिखे हो, अब तो तुम्हें बांध के रख लूंगा मैं। तो अद्वैत आचार्य जी इस प्रकार से वहां पे नृत्य करते हैं। आपन गलर माला अद्वैत दिया, वर मांग बले न हासिया। और निमाई तर अपनी ही गले की माला उठा के अद्वैत आचार्य जी को देते हैं और अद्वैत आचार्य जी को बोलते हैं बार बार वर मांगो, वर मांगो। अब अद्वैत आचार्य जी बिल्कुल चुप है, कुछ बोलते ही नहीं है। फिर भगवान फिर से बोलते हैं, मांग मांग पूना पूना बले विश्वंभर। अरे मांग मांग, कोई तो वर मांग, कुछ तो देखो वर मांगना ही पड़ेगा। फिर अद्वैत आचार्य जी बोलते हैं कि प्रभु और क्या वर मांगू, जो मैं चाहता था वो तो हो ही गया। मैं चाहता था आप इस जगत में आओ, संकीर्तन प्रकाशित करो, वो तो मैंने देख ही लिया, अब मुझे और क्या चाहिए। कि चाहिए प्रभु की शेष आर, साक्षात देखी लू प्रभु तो अवतार। प्रभु अभी भी कुछ और बचा है क्या वर मांगने के लिए? जब आपको मांगा, आप मेरे सामने आ गए, आपके साक्षात दर्शन कर रहा हूं, अब आप ही बताओ कि क्या बचा है कि मैं और कुछ मांगू? जिसको आप मिल गए तो और कुछ बचता है क्या? फिर वहां पे अद्वैत आचार्य जी एक प्रार्थना मांगते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वैत बोले यदि भक्ति बेलाई गए, स्त्री शूद्र आदि यत मूर्खे रसे दीवा। कि प्रभु जब आप इस जगत में आए हो भक्ति देने के लिए, स्त्री शूद्र पुत्र जितने भी बालक हैं, यहाँ तक कि जो मूर्ख है, सबको क्या करना? अपनी भक्ति दान करना। दीनहीन पापी पाषाणी सबको भक्ति दान करना। यहाँ तक जो पापी लोग हैं उनको भी भक्ति दान करना। लेकिन किसको नहीं करना ये भी बता देता हूं। किसको नहीं करना इसको अच्छे से सुन लेना। विद्या धन कुल आदि तप्यसार मदे, तोर भक्त तोर भक्ति जे जे जन बादे। कि प्रभु जिन्होंने मदिरा पान करी हुई है उनको मत करना। कौन सी मदिरा पान करी हुई है? एक तो इस संसार की मदिरा होती है जिसको रात को पियो सुबह उतर जाती है। इस्कॉन में सुना ना 4 नियम, इस्कॉन के 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, उसमें से एक नियम क्या है? नो इंटॉक्सिकेशन। तो नो इंटॉक्सिकेशन करने के बाद, मतलब जो इंटॉक्सिकेशन छोड़ देते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम बहुत बड़े भक्त हो गए, हमने इंटॉक्सिकेशन छोड़ दिया। लेकिन जिस इंटॉक्सिकेशन को हम छोड़ते हैं ये बहुत छोटा नशा, ये तो रात को पियो सुबह उतर जाता है। लेकिन भागवत में 4 ऐसे नशे बताए जो पूरे जीवन नहीं उतरते। कौन कौन सा नशा? इसको छोड़ना है। ये तो सबसे छोटा नशा छोड़ा, यहाँ से स्टार्टिंग होता है। लेकिन जो बड़ा नशा है अगर उसको नहीं छोड़ोगे तो कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। वो 4 बड़े नशे कौन से हैं? विद्या का नशा। कोई व्यक्ति होता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं IIT हूं, मैं IIM हूं, मैं PhD हूं। ये विद्या का नशा कभी उतरता है? पूरा जीवन विद्या का नशा उतरता नहीं है। दूसरा बताया धन का नशा, कि मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैं बहुत सेवा करता हूं, धन का नशा। तीसरा बताया अच्छे कुल का नशा, मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, या मेरा किसी उच्च वैष्णव कुल में जन्म हुआ है, या मैं किसी बहुत पढ़े लिखे परिवार में जन्म हुआ है, कुल का नशा। और तपस्या का मद, कईयों के अंदर तपस्या का मद भी होता है कि देखो मैं कितना बड़ा विरागी हूँ। तो ये जितने भी मद है, सौंदर्य का मद कि देखने में मैं कितना सुंदर हूँ,
जब तक इस मद को हम त्याग नहीं करेंगे तब तक कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। नो इंटॉक्सिकेशन का अर्थ केवल ये नहीं है कि ड्रिंक करना छोड़ देना, वो तो सबसे छोटा नशा, उसको तो छोड़ना ही छोड़ना है। उसके बाद जो बड़े नशे हैं फिर उसको भी छोड़ना है। तो यहाँ पे प्रभु बोलते हैं कि जो इस मद से मदित हो चुके हैं, जो इस मद में दिन रात डूबे हुए हैं और इस मद को पीने के बाद आपके भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं, आपकी भक्ति के प्रति अपराध करते हैं, तो जो भी भक्त अपराधी है उनको आप भक्ति प्रदान नहीं करना, बाकी सबको भक्ति देना। इसलिए जो भी लोग किसी भी प्रकार से इस नशे में डूब जाते हैं उनको क्या होता है, वो अपराधी बन जाते हैं धीरे धीरे। इसलिए भगवान का एक नाम है दीन बंधु। क्या नाम है? दीन बंधु। अब इस जगत में कोई दीनहीन के साथ मित्रता करता है? दीनहीन के साथ लोग मित्रता नहीं करते, दीनहीन व्यक्ति को देखने के साथ लोग भगा देते हैं। लेकिन भगवान है दीन बंधु। जो भी दीनहीन होता है, जिसके हृदय में किसी प्रकार का कोई भी अहंकार नहीं होता है, उस व्यक्ति के भगवान बंधु बन जाते हैं। अगर हमें भगवान का बंधु बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? दीनहीन। और संसार में अगर किसी का बंधु बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? मद पीनी पड़ेगी, अच्छा विद्या का धन का दिखाना पड़ेगा कि मैं धनी हूं, मैं बहुत विद्या वाला हूं, कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन अगर भगवान के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबको त्यागना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन है, एक तरफ है संसार का मद पी के संसार के लोगों के साथ मित्रता कर लो, दूसरा है संसार के मद को त्याग के किससे मित्रता कर लो? भगवान कृष्ण से कर लो। और कृष्ण भी कैसे है? जैसे हम लोग इस जगत में क्या करते हैं, इस जगत में जो धनी व्यक्ति है वो धन के पीछे भागता है, जो धन के पीछे कामुक है, जो स्त्री के पीछे कामुक है वो स्त्री के पीछे भागता है, और भगवान किसके पीछे भागते हैं? दीनों के पीछे भागते हैं। दीन के ऊपर प्रभु की ज्यादा दया होती है। जो भगवान की दया है ना, दया जो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा इस जगत में चारों तरफ विचरण करती है, चारों तरफ। लेकिन वो बरसती किसके ऊपर है? वो ढूंढती है कि कोई मुझे दीनहीन मिल जाए, मैं उसके ऊपर जाके बरस जाऊं। वो उस व्यक्ति को ढूंढती रहती है। इसलिए अगर भगवान की कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? दीन बनना पड़ेगा। जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए दीन हो जाता है तो उसको कृपा मांगनी नहीं पड़ती, कृपा उसके पास अपने आप ही स्वयं आके बरस जाती है। अभी अरविंद प्रभु कुछ महाप्रभु के विषय में 5 मिनट हमें कथा सुनाएंगे, फिर हम आगे महाप्रभु की लीला को देखे वो करेंगे, क्योंकि कल समय नहीं मिला था ना। 5 मिनट। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी से भी मिल लिए, श्रीवास से भी मिल लिए, मुरारी गुप्त से मिल लिए, नित्यानंद प्रभु से मिल लिए। अब एक एक करके, क्योंकि महाप्रभु का हमने फर्स्ट डे भी आपको याद होगा स्मरण किया था, बताया था कि जब महाप्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ, लेकिन उनके सारे भक्तों का जन्म नवद्वीप में नहीं हुआ। उन्होंने अपने सारे भक्तों को क्या किया था? अनेक नए स्थान पे जन्म दिया। उन स्थानों पे जाके गंगा जी भी नहीं गई, उन स्थानों पे जाके पांडव भी नहीं गए, जहाँ पे राम जी भी नहीं गए। तो ऐसे पतित स्थान जहाँ पे ना राम जी पहुंचे, ना गंगा पहुंची, ना पांडव पहुंचे, उन स्थानों पे कृपा करने के लिए कृष्ण ने क्या किया? इस लीला में अपने परिकरों को वहां पे जन्म दिया, ताकि वहां पे उन वैष्णवों की कृपा से वो लोग भी भगवान की भक्ति कर सके। तो महाप्रभु आज अपने एक भक्त का नाम ले लेके बार बार सुबह से बाप रे कुंडरीक, बाप रे कुंडरीक बोल रहे हैं। तो सब लोग सोच रहे हैं कि ये कौन से इनके भक्त आ गए कुंडरीक। तो महाप्रभु बार बार आज उस भाव में है, कुंडरीक बाप रे बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि राधा जी के जो पिता है, राधा जी के पिता का नाम कौन है, कोई बता सकता है? वृषभानु महाराज जी महाप्रभु की लीला में कुंडरीक विद्यानिधि के रूप में आए हैं। तो इसलिए महाप्रभु उनको बार बार बाप रे करके बोल रहे हैं कि ये कुंडरीक का नाम ले रहे हैं। तो अब कुंडरीक कहने से तो कृष्ण का भी अर्थ होता है, क्योंकि कुंडरीक कृष्ण का नाम है, विष्णु जी का नाम है। लेकिन वो साथ में विद्यानिधि भी बोल रहे हैं, कुंडरीक विद्यानिधि। तो सब समझ गए कि ये किसी भक्त का ही नाम ले रहे हैं। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु सबको बताते हैं कि कुंडरीक विद्यानिधि कैसे एक भक्त है और वो बहुत जल्दी नवद्वीप में आने वाले हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे कुंडरीक विद्यानिधि का स्मरण किया, तो कुंडरीक विद्यानिधि भी अपने चाटू गांव जहाँ पे वो रहते थे, चाट ग्राम, उसको छोड़ के यहाँ पे आते हैं नवद्वीप में। और ये कुंडरीक विद्यानिधि कैसे थे? ये थे भारी रूप से ऐसे लगता था कि ये बहुत विषयी है। क्यों? क्योंकि इनके साथ में इनके बहुत सारे सेवक चलते थे। ये पालकी में चलते हैं, साथ में छत्र है,
और बहुत ऐश्वर्य में रहते थे ये। तो भारी दृष्टि से ऐसे लगता था कि कोई विशेष वैष्णव होंगे। तो जब पुंडरीक विद्यानिधि यहाँ पे पहुंचे नवदीप में, तो इन्हीं के ही गांव में रहते थे मुकुंद, जो महाप्रभु के प्रधान कीर्तनिया थे। तो मुकुंद जानते थे कि ये महाभागवत वैष्णव है। तो मुकुंद ने गदाधर पंडित को बोला कि आज हमारा परम सौभाग्य नवदीप में पुंडरीक विद्यानिधि आए हैं, क्या तुम उनके दर्शन करने चलोगे? तो गदाधर पंडित बोले, अरे वाह, अकेले अकेले दर्शन करने जाओगे क्या? इतने बड़े वैष्णव आए हैं तो मैं भी साथ में चलूंगा, मुझे भी दर्शन के लिए लेके चलो। तो गदाधर पंडित और मुकुंद दोनों पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए पुंडरीक विद्यानिधि के, जब वो यहाँ पे पहुंचे मायापुर में। और गदाधर पंडित कौन है? साक्षात राधा जी की अवतार है। जब दोनों वहां पे दर्शन करने के लिए पहुंचे तो साथ ही साथ में इन्होंने क्या देखा कि जो पुंडरीक विद्यानिधि है इनका ऐश्वर्य देखा। कैसा ऐश्वर्य है? ये एक पीतल का बना हुआ पलंग था जिसके ऊपर बैठे हुए थे, और इनके ऊपर बहुत सारे सुंदर सुंदर बिस्तर के ऊपर चांदुए लटके हुए थे 4-5, और वही पलंग के ऊपर बहुत सुंदर रेशमी सी एक चादर थी, रेशमी वस्त्र था जिसके ऊपर ये बैठे थे। और चारों तरफ इनके ऊपर बड़े सुंदर सुंदर जो रेशमी के जो तकिए होते हैं, छोटे छोटे वो तकिए थे, और इनके सेवा के लिए बिल्कुल ये पान खा रहे थे। और पीक दानी जो होती है, बड़ी सुंदर सी पीक दानी सामने थी, और साथ में ही वहां पे पीतल का एक पानदान पड़ा हुआ था, और एक सेवक क्या कर रहा है, इनको मोर पंख से इनको हवा कर रहा था, और बाकी सेवक जो थे वो भी और अन्य अन्य प्रकार से इनकी सेवा कर रहे थे। और इन्होंने इतने सुंदर रेशमी कपड़े पहने हैं, और पूरा ललाट पे बड़ा सुंदर चंदन का तिलक है, मानो कोई बहुत बड़े राज महाराज लगते हो। तो जब मुकुंद ने इनको बोला था कि मैं तुम्हें किसी महाभागवत वैष्णव के दर्शन के लिए लेके जा रहा हूँ, और गदाधर पंडित जी ने जब दर्शन करे तो गदाधर पंडित सोचे पड़ गए, क्या ये वैष्णव है, ये विषय है? ये तो इतना सारा राजा की तरह सब कुछ राजघाट की तरह सारा इनका आचरण है, इतने सारे सेवक है, और एक एक वस्तु जो इनके पास है सारी राजा महाराज वाली इनके पास सारी वस्तु है, और वैष्णव तो बहुत सिंपल रहते हैं। तो साथ ही साथ में मुकुंद समझ गए कि गदाधर पंडित अभी भी इनको एक विषय व्यक्ति समझ रहे हैं। तो साथ ही साथ में इनके प्रेम को प्रकाशित करने के लिए मुकुंद ने एक श्लोक भागवत का उठाया। एक भागवत का श्लोक मुकुंद ने बोला, अहो बकियम स्तन कालकूटम जिगमसर अपि असाध्वी लेते गत्रिम धात्री उचितम कतो अन्यम कम्वा दयालु शरणम ब्रजे। कि मेरे को ये बताओ कि मैं कृष्ण से बड़ा दयालु कौन है जिसकी शरण में मैं जाऊं? कृष्ण कितने दयालु है। अहो बकियम, जो बकासुर की बहन पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, अपने स्तनों पे कालकूट विष लगा के उस पूतना को भी जिन्होंने माता के समान गति दे दी, तो बताओ कृष्ण से बड़ा दयालु कोई हो सकता है क्या? कृष्ण से बड़ा दयालु कोई है ही नहीं जिसकी शरण में मैं जाऊं। जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि ने इस श्लोक को सुना, इस श्लोक को सुनते ही उनका कृष्ण प्रेम जो है हृदय से उछल उछल के बाहर आने लगा, और वो साथ साथ में बोलते हैं, बोल बोल बली महा लागी लगर जीते स्थिर हईते न पारी न पड़ी न भूमि ते। वो बार बार बोल रहे हैं, बोलो बोलो, इसी श्लोक को बोलो, और भूमि पे बार बार पछाड़ मार के गिरते हैं। और साथ ही साथ में क्या करते हैं, जो इतने सुंदर उन्होंने कपड़े पहने थे उसको चीर चीर करके फाड़ दिया, और उनकी जो आसपास में जो उनके सारे सेवक थे, जितनी भी उनके पास भोग की सामग्री थी, सबको उठा उठा के उन्होंने पटक दिया, और भूमि पे पछाड़ मार मार के कृष्ण 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 बोल बोल के अपना उनका प्रेम प्रकाशित होने लगा। साथ ही साथ में गदाधर पंडित सोचे पड़ गए, एक क्षण में तो मैं देख रहा था ये इतने बड़े विषय व्यक्ति हैं, संसार के इतने सारे भोग इनके पास है, अगले क्षण में मैं क्या देख रहा हूं कि ये तो भगवान का कृष्ण नाम सुनते ही कैसी इनकी दशा हो गई है, कैसा प्रेम इनके हृदय प्रकाशित हो रहा है। तो गदाधर पंडित समझ गए कि मेरा इनके चरणों में वैष्णव अपराध हो गया है। मन ही मन उन्होंने क्षमा मांगी। जब हमारे श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार कर रहे थे, अगर आप लोगों ने उनका पुराना एक फोटो देखा हो, वीडियो भी है, जिसमें बहुत बड़े चांदी के सिंहासन पे बैठे हैं, इतना बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। क्योंकि जब वो विदेश में प्रचार कर रहे थे उस समय क्रिश्चियनिटी खत्म होती जा रही थी, तो जो बड़ी बड़ी चर्चेस थी उन्होंने पैसे देकर, सस्ते पैसे में उन चर्चेस को खरीद के मंदिर में कन्वर्ट किया। तो इतना बड़ा महल जैसा एक मंदिर जिसमें वो बैठे हैं चांदी के सिंहासन पे, दो सेवक उनके साथ में खड़े होकर उनको छत्र डुला रहे हैं, चामर डुला रहे हैं, और सामने उनके जो पात्र है जिसमें वो पानी पी रहे हैं वो भी चांदी का ही गिलास है। एक भारत का नौजवान व्यक्ति उनके पास आके पहुंचा, उसने आके बोला कि श्रील प्रभुपाद आप कैसे साधु हो? हमने भी अपने माता पिता से सुना है साधु कैसे होते हैं। साधु तो ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं, एक वृक्ष के नीचे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा घास फूस की कुछ अपनी कुटिया बना लेते हैं। भोजन करने के लिए क्या करते हैं, या तो करपात्री होते हैं, हाथ में ही भोजन करेंगे, या तो फिर अपने पास एक कमंडल रखते हैं, उसमें ही सब कुछ पान करते हैं।
नहीं तो मिट्टी के पात्र होते हैं। और आप ऐसे साधु हो, किस पे बैठे हो? सिंहासन में बैठे हो, वो भी चांदी के। पात्र जिसे पानी पी रहे हो वो भी चांदी का, और यहाँ पे सेवक आपको चावल डुला रहे हैं। तो शिला स्वामी महाराज जी ने उसको सीधा सीधा उससे प्रश्न पूछा, अच्छा तुमने अपने माता पिता से सुना है साधु जंगल में रहते हैं और कैसे रहते हैं? वन में कुटिया बना के रहते हैं या फिर वृक्ष के नीचे रहते हैं, बहुत साधारण रहते हैं और टूटे फूटे कपड़े पहनते हैं, मेरा तो रेशमी वस्त्र है। तो एक बात बताओ, क्या तुम कभी भारत में जाके ऐसे साधु के तुमने दर्शन किए? अब वो सोच पड़ गया, कह रहे नहीं मैंने तो ऐसे किसी साधु के दर्शन करे नहीं। क्यों तुमने उस साधु के दर्शन क्यों नहीं करे जो साधु जंगल में रहता है, कुटिया बना के रहता है, और तुम मेरे दर्शन करने क्यों आए हो? तो वो साथ में सोच में पड़ गया। स्वामी महाराज जी बोले, मैं जानता हूं तुम मेरे दर्शन करने क्यों आए हो। तुम लोग साधु से आकृष्ट होकर नहीं आते, तुम लोग ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर आते हो। अभी यहाँ पे लोग रामानुजाचार्य जी को कभी देखने जाएंगे नहीं, लेकिन रामानुजाचार्य जी की इतना बड़ा मूर्ति लग गया तो लाख लोग सैटरडे संडे को पहुंच जाते देखने के लिए। क्या देखने के लिए? ऐश्वर्य देखने के लिए। तो स्वामी महाराज जी बोले, मैं वही साधु हूं जो जंगल पे रहता है, और तुम जैसे लोग मेरे पास जंगल में मिलने आते नहीं हो, तो तुम्हें अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए मैंने क्या किया है? ये ऐश्वर्य प्रकट किया है। उसी प्रकार से जो वैष्णव लोग होते हैं वो कभी भी उससे आसक्त होते नहीं। अब कोई सोचे कि भाई जैसे स्वामी महाराज जी ने ऐश्वर्य प्रकट किया था, हम भी ऐश्वर्य करके किसी को आकृष्ट कर लेंगे तो हम उस ऐश्वर्य में फंस जाएंगे, इसलिए हमें सिंपल ही रहना है। तो वहां पे श्रीला गदाधर पंडित को लगता है मेरा तो बहुत बड़ा अपराध हो गया इनके चरणों में। तो गदाधर पंडित जी साथ ही साथ मुकुंद को बोलते हैं कि मुकुंद, मैंने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया इनके चरणों में, मैं तो इनको एक विषय व्यक्ति समझ बैठा। अब इस अपराध को मैं क्षमा, इस अपराध की क्षमा क्या होगी? इस अपराध की क्षमा यही होगी कि मुझे किसी न किसी को तो गुरु धारण करना है। अभी तक मैंने कोई गुरु धारण करा नहीं, तो क्यों ना मैं इनको ही गुरु के रूप में धारण करके इनसे मंत्र श्रवण कर लूं, जिससे मेरा इनके चरणों में अपराध भी क्षय हो जाए। तो मुकुंद ने साथ ही साथ पुंडरीक विद्यानिधि को बताया कि ये बचपन से ही वैष्णव है, उदासीन है, ये इतनी कम उम्र में ही बूढ़ों जैसा आचरण करते हैं, बिल्कुल उदासीन रहते हैं, बचपन से ही इनके अंदर चंचलता नहीं थी। और पुंडरीक विद्यानिधि से अनुरोध किया कि आप इनको क्या करो? हरिनाम प्रदान करो। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी बड़े आनंदित होते हैं और बाद में पुंडरीक विद्यानिधि ने ही गदाधर पंडित को क्या किया? हरिनाम में दीक्षा दिया। अब ये पुंडरीक विद्यानिधि कैसे थे? ये ऐसे थे कि ये दिन में कभी भी गंगा दर्शन करने जाएंगे नहीं। गंगा दर्शन करने के लिए भी रात के समय जाते थे, क्योंकि दिन में जब ये गंगा जी जाएंगे तो क्या देखते थे लोग? गंगा जी में कपड़े धो रहे हैं, कोई गंगा जी के अंदर अपनी चप्पल डाल रहा है, कोई गंगा जी के अंदर पैर रख रहा है। तो ये गंगा जी को बहुत पूज्य मानते थे। इन्होंने कभी भी गंगा जी में पैर भी घुसाया नहीं, गंगा जी का केवल जल लेके मस्तक से स्पर्श करते थे। तो इतना गंगा जी के चरणों में इतना भक्ति था। अब एक दिन रात को जब ये नवदीप में आ चुके हैं, गदाधर पंडित इनके दर्शन कर चुके हैं, रात के समय पुंडरीक विद्यानिधि जाते हैं निमाई के पास दर्शन करने के लिए। जब ये निमाई के पास दर्शन करने के लिए पहुंचे, निमाई के दर्शन करने के साथ साथ उनको प्रणाम क्या करेंगे? उनके सौंदर्य को देख के ही साथ साथ में वहीं पे मूर्छित हो गए। और मूर्छित होने के बाद में वहां पे जो जैसी थोड़ी मूर्छा इनकी भंग हुई, हे मेरे प्राण कृष्ण, हे मेरे बाप कृष्ण, इस प्रकार से बोलने लगे। और निमाई ने क्या किया? इनको अपनी गोद में बिठा लिया, पुंडरीक विद्यानिधि को, और इनको अपनी गोद में बिठा के बाप रे बोल के वो भी रोने लगे, क्योंकि ये इनके पिता समान लगते हैं विष्णु महाराज। तो बाप रे कहकर ईश्वर भी रो रहे हैं और यहाँ पे भक्त भी रो रहे हैं, दोनों ही आपस में क्रंदन कर रहे हैं। और वहां पे जितने वैष्णव थे सब वैष्णवों ने देखा कि कैसा भगवान का अपने भक्तों के साथ प्रीति होता है, कि कैसे भगवान अपने भक्त को गोद में बिठा के कितना प्रेम से क्रंदन करते हैं, और कैसे भक्तों का भगवान के साथ व्यवहार है, दोनों एक दूसरे को देख के क्रंदन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि का वहां पे महाप्रभु से मिलन होता है, और महाप्रभु सब भक्तों को पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में बताते हैं कि देखो ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? प्रेम भक्ति वितरण करने के लिए विधाता ने इनका निर्माण किया है। प्रेम भक्ति जो मैं इस जगत में अभी इस जगत में वितरण करने आया हूं, उसके लिए ही भगवान कृष्ण ने इनका निर्माण किया है। तो ये ही वो है जो इस जगत में, जिनके माध्यम से मैं प्रेम भक्ति को इस जगत में वितरण करूंगा। अभी महाप्रभु का संकीर्तन रास अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। अभी तक महाप्रभु क्या कर रहे हैं? एक एक करके सब भक्तों को बुला रहे हैं और सबको आपस में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, सब भक्तों से मिलन करवा रहे हैं। अब जो महाप्रभु का संकीर्तन रास है, जो महाप्रभु ने शुरू करना है, जो महाप्रभु ने संकीर्तन रास शुरू करना है, वो हम लोग कल श्रवण करेंगे कि कैसे महाप्रभु संकीर्तन रास करते हैं। आज एक छोटी सी लीला को और सुन के हम वाणी को विश्राम देंगे।
चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला कि नित्यानंद प्रभु आज मैं तुम्हें अपने घर में भिक्षा के लिए लेके जाऊंगा, यानी कि तुम्हें अपने घर पे आज भोजन के लिए लेके जाऊंगा, लेकिन आज जब तुम मेरे घर पे भोजन करने जाओगे तो रास्ते में कोई चंचलता मत करना। तो नित्यानंद प्रभु साथ ही साथ में कानों को हाथ लगाते हैं और बोलते हैं, अरे भाई कैसी बातें करते हो कि मैं कोई चंचलता थोड़ी ना करता हूं, तुम सबको अपनी तरह समझ के बैठे हो। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु अपने घर पे भोजन करने के लिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को लेके जाते हैं। जब नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों आज सची माता के आंगन में पहुंचे हैं, दोनों भोजन करते हैं। अभी आप भोग लगा लो, इसको फिर कल ही कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। हम इस लीला को भी कल ही कंटिन्यू करेंगे कि कैसे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के घर पे भोजन करने के लिए जाते हैं और कैसे फिर वहां पे कृष्ण और बलराम भी आ जाते हैं और दोनों में आपस में बहुत अच्छा झगड़ा होता है। कृष्ण बलराम बोलते हैं, नहीं नहीं ये मेरा घर है, तुम भागो यहाँ से। वो बोलते हैं, नहीं नहीं हमारा घर है। ये बड़ी सुंदर लीला है, इसको कल श्रवण करेंगे। अभी हम कीर्तन के साथ ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर भोग आरती होगी।